ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? यस दोस्तों, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहा था, बराबर है क्या? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किसको अप्लाई होता है बताओ जरा फटाफट से। सबसे पहले क्या बताया था? लिमिटेड बाय शेयर्स, बोलो हाँ या ना। दूसरा मैंने बात की थी गारंटेड कंपनी हैविंग व्हाट शेयर कैपिटल, यही दो लोगों को अप्लाई होता है, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, तो अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पूरा अपन चार्ट बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए कि कंपनी क्या करती है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एप्लीकेशन भेजती है। कंफर्मेशन लेते हैं। यस सर। एप्लीकेशन भेजती है किसको बेटा? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल क्या करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इंफॉर्मेशन। इसको अप्रूवल क्या देता भेजता है। है बेटा? कंफर्मेशन, बराबर है क्या? यस और नो? यस सर। आप कंफर्मेशन कह लो, अप्रूवल कह लो, है ना? बराबर है क्या? यस सर। यस। अच्छा, अभी यहां तक क्लियर है अपने को? यहाँ पे कोई यस दिक्कत सर। नहीं है। इसके बाद क्या करती है बोलो जरा फटाफट से कंपनी? बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड स्पेशल मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, बराबर है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं फटाफट से। ओके, हम्म, ओके, यस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसने क्या बोला बेटा? ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन ले लो एंड देन स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है आप क्या करना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। यस। तो यहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा तो क्या करेगी कंपनी? एवरीवन कम ऑन। बोर्ड मीटिंग। क्या करेगी? बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड। एम आई राइट और नॉट? देन इसके बाद यस सर। जनरल मीटिंग। जनरल जनरल मीटिंग, मीटिंग, एंड देन स्पेशल बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रेजोल्यूशन। रखिएगा ये क्या रहेगा यहाँ पे? स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। किसी को डाउट है? नो बोलो सर। जरा। नो। और स्पेशल रेजोल्यूशन करने के बाद क्या कर देंगे बेटा अपन, जल्दी बोलो फटाफट से। मोए को अल्टर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है क्या एवरीवन? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो, नो सर। बढ़िया बढ़िया। नाउ अब सिंपल सी बात क्या होगी यहाँ पे, देखिए। ओके, नाउ ये पिक्चर हमारा क्लियर हो गया। और रिडक्शन यस ऑफ सर। शेयर कैपिटल का मतलब ये चीज है, बोलो हाँ या ना। यस सर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब ये तीन चीजें, बराबर है क्या? यस सर। बट इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है बेटा? यस, क्या जरूरी है यहाँ पे? कि जब भी आप बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन कर रहे हो, बराबर है, और यहाँ पे जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होएगा उसके बाद क्या होएगा अपने पास, जल्दी बोलो फटाफट से। ऑल्टरेशन ऑफ MOA, बोलो हाँ या ना। यस सर। ऑल्टरेशन ऑफ व्हाट? MOA। ओ ए। मतलब जो भी आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करोगे उसके बाद आपको MOA में क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा ऑल्टर करना अंडर पड़ेगा। सेक्शन 13, बराबर है। और यहाँ पे भी क्या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? यस। यस सर। यस और नो, आ रहा है बात समझ? तो यहाँ पे जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा रहेगा? अंडर सेक्शन 13 वाला, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन आ रहा है, एक तो कौन सा रहेगा यहाँ पे? अंडर सेक्शन 13 का। और एक रहेगा बेटा अंडर सेक्शन 66 का। आई होप आई एम 66। क्लियर। यस सर। तो ये बोलेगा क्या कर दो? ऑल्टर ऑफ एमओए को ऑल्टर कर दो। MOA कर दो। और ये क्या बोलेगा? यस सर। प्रोसीड विद, कमॉन। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बराबर है, प्रोसीड विद रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यस यस। यस। और जैसे ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? MOA में चेंजेस हो जाएंगे, बराबर है क्या एवरीवन? यस सर।
कम ऑन Yes, sir. एवरीवन, यस। और जैसे ही Yes. एमओए में चेंज होगा, क्या आरओसी को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। Yes, sir. आरओसी को हमने फाइल करने की बात की थी कि नहीं की थी? यस और नो? फाइलिंग sir. दी अपडेट्स, बोलो हाँ या ना? Yes, अपडेट्स sir. अपन जो भी है यहाँ पे आरओसी पे फाइल कर देंगे। यहाँ तक कर कोई देंगे। दिक्कत है बेटा? बोलो जरा फटाफट से। No, sir. No, sir. पक्का 100%? चलो Yes, sir. ओके। तो ये हमारा पिक्चर क्लियर हो गया, ये पूरा सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। यस। नाउ सेकंड पे आते बेटा। अगर क्या बोल रहा था? रिडक्शन शैल बी मेड इफ कंपनीज इन एरियर्स ऑफ रिपेइंग डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कब होएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो। पब्लिक डिपॉजिट को रीपे करेंगे ना। पब्लिक डिपॉजिट जो भी है, बराबर है ना, जो मैच्योर्ड हो रही है। कौन सी हो रही है? मैच्योर्ड Matured. पब्लिक डिपॉजिट है, बराबर है ना? यस और नो? Yes, यस। तो क्या करना है इसको एवरीवन? रीपेमेंट विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, बराबर है, और दूसरा क्या है बेटा? Interest. इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? क्या दोनों चीजें Yes, sir. रिपे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी एवरीवन? Yes, sir. पक्का पड़ेगी। 100% श्योर है अपन? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो कहने का मतलब अगर मैं ये बोलूं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? क्या कंडीशंस रहेंगी उसकी? कंडीशंस क्या रहेंगी? अप्रूवल लेना है। नंबर 1, एमओए को क्या करो बेटा? ऑल्टर करो, बोलो हाँ Alter. या ना? Alter. दूसरा क्या ले लो बेटा? स्पेशल Special रेजोल्यूशन resolution. ले लो। तीसरा क्या कर लो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Tribunal रिपेमेंट से ऑफ, approval. कम ऑन, रिपेमेंट पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट। मैच्योर्ड डिपॉजिट्स विद इंटरेस्ट इफ एनी, बोलो हाँ या ना? तो ये 3 Yes, कंडीशंस sir. रहेंगे या नहीं रहेंगे बेटा एवरीवन? Yes, sir. तो Yes, चलो आओ sir. इसको अपडेट करो यहाँ पे फटाफट से। जब भी आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो तो इसकी कंडीशंस क्या होंगी बेटा एवरीवन? यस, पास व्हाट? कम ऑन, स्पेशल Special resolution. रेजोल्यूशन। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? Yes, sir. कहाँ कहाँ पे बेटा? अंडर सेक्शन 13 एंड अंडर 13 सेक्शन and 66। नंबर 6 66. हो गया। नंबर 2, कम ऑन, क्या ऑल्टर दी होएगा? मेमोरी। ऑल्टर Alter व्हाट? MOA. एमओए करना ही MOA. पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? और तीसरा क्या रहेगा Yes, बेटा? sir. रिपेमेंट ऑफ, मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट विद Secure इंटरेस्ट। deposit. रिपेमेंट ऑफ मैच्योर्ड Matured deposits डिपॉजिट्स with विद interest. इंटरेस्ट। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? No, sir. चलो बहुत बढ़िया। नाउ अगेन आते हैं हम यहाँ पे, अंडरस्टैंड करते हैं, आगे चले। ये सेकंड वाला प्रोविजो भी हो गया अपना, फर्स्ट सबसेक्शन 1 का प्रोविजो भी कंप्लीट हो गया, बराबर है? यस और नो? अब यहाँ से कहानी शुरू होगी बेटा, 2 से लेके 11 तक की पूरी कहानी है। इशू ऑफ नोटिस फ्रॉम एलसी एनसीएलटी एंड टेक रिपेयर। ना ये क्या बोल रहा है कि जब भी कंपनी ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इशू करना है, उसने क्या करना बेटा? ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन। आ रहा है बात समझ में? मतलब अगर कंपनी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है कि मुझे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल देना, आप मेरे को कंफर्मेशन दे दो, तो वो उस एप्लीकेशन का जो कॉपी है, ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन का, ट्रिब्यूनल बोलेगी मुझे एक एप्लीकेशन आया है, इसकी सूचना वो किसको किसको दे रहा है बेटा? Central सेंट्रल government. गवर्नमेंट, आरओसी, Central बोलो हाँ या ना? Registrar. सेबी को, SEBI. इन द And केस ऑफ Creditors of the ओनली company. लिस्टेड कंपनी एंड Listed द company. क्रेडिटर्स ऑफ द Creditors. कंपनी। मतलब कितने लोगों को दे रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 4 लोग। समझ में आ रहा है? ये 4 लोग. कहानी समझ में आ गई आपको? यस और नो? Yes, sir. यस। ये एनसीएलटी क्या कर रहा है बेटा? 4 लोगों को, कौन कौन सा? सेंट्रल, CG. Government. CGROC, सेबी एंड क्रेडिटर्स ऑफ सीजी को, आरओसी को, देन इसके बाद SEBI. सेबी। In case of listed company. हाँ, यहाँ पे याद रखना ओनली इन केस, और सीधी सी बात है ना, मैंने आपको बताया सेबी वहीं पे लगेगा Yes, जहाँ sir. पे लिस्टेड कंपनी है। Listed ओनली companies. इन केस ऑफ Listed लिस्टेड companies. कंपनी, बराबर है क्या? और Yes, चौथा sir. कौन है बेटा? Creditors. क्रेडिटर्स। Creditors. या समझ में आ रहा है? यस सुनो, तो ये Yes, sir. सबसेक्शन 1 था, बराबर। ये भी सबसेक्शन 1 बोल रहा है कंफर्मेशन, बट ये बोल रहा है ये जो एप्लीकेशन आया है
इसका कम ऑन Notice. नोटिस Subsection 2. ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, नोटिस sir. ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कहाँ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सेंड टू कम ऑन CG, ROC, सीजी SEBI, creditor. आरओसी सेबी एंड कम ऑन क्रेडिटर्स। बोलो Creditor. हाँ या ना। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलो ये भी हो गया, ठीक है, पिक्चर क्लियर है? यस। Yes, sir. अच्छा इनको क्यों दिया नोटिस? ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स सर रेज कर क्योंकि सके। पब्लिक का पैसा लगा है। जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक बात है, मैंने इनको नोटिस इसीलिए दिया ताकि इनको पता रहे कि भाई हम क्या करने वाले हैं, शेयर कैपिटल कम करने वाले। अच्छा एक बात बताओ, शेयर कैपिटल अपन क्यों कम कर रहे हैं बेटा? व्हाट इज द नीड? रिडक्शन ऑफ शेयर देखो यहाँ पे दिया है मैंने, रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू शेयर होल्डर्स। क्या बोला मैंने? रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू शेयर होल्डर्स। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मतलब क्या हो गया? आप एक बात बताओ, अगर आप अनाप शनाप तरीके से आप ये दिखा रहे हो कि मेरे पास इतना कैपिटल है, उसमें से इतना कैपिटल आया, इतना कैपिटल नहीं आया, क्या फेयर व्यू प्रोवाइड करेगा क्या बैलेंस शीट का कंपनी के पास एग्जैक्टली कैपिटल कितना है? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अनाप शनाप कैपिटल रखे हुए हैं। बोलो हाँ या ना। यस और नो? यस। और चूंकि डिविडेंड अपन किसके पे करते हैं बेटा? पेड अप पे। किस पे करते हैं? पेड अप कैपिटल पे। बोलो हाँ या ना। यस तो यहाँ पे अननेसेसरली अनपेड कैपिटल दिख रहा है, तो इनको क्या डिविडेंड Yes, पे sir. होएगा? नहीं होएगा इन शेयर होल्डर्स No, को sir. डिविडेंड पे, बराबर है। No, sir. अच्छा अगर अनसब्सक्राइब्ड रखा हुआ है, उनको पे होगा क्या? नहीं होएगा। No, No, sir. sir. इसके बाद अनकॉल्ड रखा हुआ है, Uncalled. इनको पे होएगा क्या? No. नहीं होएगा। तो No, इन sir. सबको खत्म करके बोलते हैं जितना है उतना ही पेड अप कर दो। बोलो हाँ या ना। मतलब 10 रुपए Yes, sir. का शेयर था जिसमें से 4 पेंडिंग था, 6 पे हो गया, मैंने बोला इसी को फुल्ली पेड अप बना दो। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, और जब sir. हम इसी को फुल्ली पेड अप बना देंगे तो क्या इनको आप डिविडेंड देना शुरू कर देंगे या नहीं कर देंगे? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। Yes, यस। sir. तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही नहीं दे पा रहे। और चूंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी की जो रेपुटेशन होगी मार्केट में खराब होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. होगी। Yes. बराबर। तो ये बोलता है कि जो भी ऐसे शेयर होल्डर्स है जो अब पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि मुझे भी पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, उनने जितना ही पे किया हुआ है उसी को फुल्ली पेड अप बना देता हूँ। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? सेकंड वाला Yes, sir. पॉइंट क्लियर Yes, हो sir. गया। सरप्लस देने की बात आएगी, और जो भी लॉसेस होंगे क्या होगा? विच में बी प्रिवेंटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो Payment जो भी लॉस वगैरह दिख रहा था, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट अकाउंट पे डेबिट दिख रहा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो उसको क्या हो जाएगा? Yes, sir. एलिमिनेट हो जाएंगी। वो सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा? हट जाएगी। क्लियर है या नहीं Eliminate. क्लियर है? Yes, sir. बराबर है? यस। Yes, sir. कैपिटल स्ट्रक्चर अपना सिंपल हो जाएगा कि भैया इक्विटी अपने पास पेड अप इतना है, डेट अपने पास इतना है। बोलो हाँ या ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि अनपेड कितना है, अनकॉल्ड कितना है, अनसब्सक्राइब कितना है। बोलो हाँ या ना। जब पेड अप हो गया तो मतलब वो Yes, क्या हो sir. जाएगा? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। आ गया बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. बराबर Yes, है। sir. When the company is making losses, financial position does not present a true and fair view। बोलो हाँ या ना। यस। बराबर है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. the assets are overvalued दिखेंगे, and balance sheets consist of fictitious assets with debit balance in profit and loss account. In order to reduction of capital, will write off that portion of capital which is already lost। आ गया बात समझ में? यस और नो? तो उन सारे एसेट्स Yes, को sir. जो शेयर होल्डर्स ने दिए थे, जिनका अभी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा बेटा? राइट ऑफ कर दिया जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट जो है शेयर कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वो एक बेहतरीन रामबाण है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू पोजीशन पिक्चर में ला सकते हो। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बैलेंस शीट क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू एंड फेयर व्यू। जितने भी फिक्टिशियस Fair हो एसेट्स जाएगी। होंगे वो राइट ऑफ हो जाएंगे, जितनी भी अनवांटेड कैपिटल्स दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। आई होप आई एम क्लियर Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Sir, Yes, last sir. point Yes, वापस sir. repeat कीजिए। सिंपल सा है ना बेटा, कि जो लोग हैं
वो एसेट्स वगैरह दे दिया बट उनका कुछ अता पता नहीं है, कैपिटल के बारे में कुछ अता पता नहीं, तो अपन क्या कर रहे हैं, या फिक्टिशियस एसेट्स दिख रहा है तो उस एसेट्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बोलो हाँ या ना। तो एंट्री क्या हो Yes, जाएगी, sir. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स वगैरह उतने से कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना, यस वेरी गुड। Yes, sir. नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे, यस कहाँ पे थे बेटा, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, तो ये जो है ये सबको नोटिस भेजना है, एप्लीकेशन भेजता है कि एप्लीकेशन जो आया हुआ है उसका नोटिस भेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा एप्लीकेशन कंपनी से आया हुआ है, आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या। तो आरओसी बोलेगा मेरे को पता है, मेरे को पहले से ही आया हुआ है कि वो कुछ तो भी एमओए ऑल्टर करने वाले, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. ये देखो ना, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए अंडर Yes, सेक्शन sir. 13 में हम तुरंत भेज देते हैं कि जब भी हम एमओए अल्टर करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बोलेगा ओके ओके Yes, ओके यस, मेरे को पता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल समथिंग होने वाला है, बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जो है सेबी क्या चेक कर लेगा कि भाई जब आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो तो क्या आपने सेबी रेगुलेशन को कंप्लाई किया है क्या, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. वो एक बार ये चेक करवा लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा लेगी, जल्दी बोलो फटाफट से, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेगी, यस Yes, और नो। यस, वहां पे उनकी एक टीम होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा SFIO, क्या बोलते हैं, SFIO. हाँ इसको हम बोलते हैं दैट इज स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अरे बस SFIO। Yes, तो sir. वो चेक हाँ भेज देता है टीम को, चेक करो कि भाई वहां पे कुछ फ्रॉड रॉड तो नहीं हो रहा है, और अगर वो फ्रॉड होता है वहां पे तो उसके पास पावर टू अरेस्ट रहता है, क्या बेटा क्या रहता है, पावर टू Power to अरेस्ट। arrest. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन, यस। और वो Yes, सब sir. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसको लगेगा सब कुछ ओके तो क्लीन चिट दे देगा। आ रहा है बात समझ में, यस और नो। यस, आरओसी Yes, को sir. सिंपली अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कि आपको पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। Yes, sir. सर SFIO का स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हाँ ऑफिसर. ऑफिसर बराबर है ना। तो अभी अभी ये आपको Yes, sir. अप्लाई नहीं है, सीए फाइनल में था बट मैंने आपको ये टच कर दिया है बस। SFIO एक टीम Okay, होती sir. है जो फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करती है, क्लियर है या नहीं क्लियर है। Yes, sir. चलो ओके ना। अब कौन है, और कौन बचा बेटा, क्रेडिटर बचा, कौन बचा, Creditors. क्रेडिटर बचा। क्रेडिटर वो बंदा है जिसके पास कोई पावर नहीं होती है ना। तो उसको उसके साथ अगर कंपनी गड़बड़ करती है तो किसके पास जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एनसीएलटी के पास जाएगा। Yes, sir. Regular. किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी कौन है बेटा, कोर्ट है। तो वो बोलेगा देखो भाई साहब मेरे Yes, साथ sir. गड़बड़ हो रहा है। तो एनसीएलटी बोली टेंशन मत लो, मेरे पास आया है ऐसा कुछ रिडक्शन का, तो मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि आपका जो भी अमाउंट पेंडिंग है, कंपनी का जो भी अमाउंट पेंडिंग है आपको पे करने के लिए, बताओ जरा फटाफट से, क्या आपको पे हुआ है या नहीं हुआ है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अगर बैलेंस शीट में कोई भी क्रेडिटर्स अकाउंट दिख रहा है तो जब तक क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बोलो जरा फटाफट से, होएगा कि नहीं होएगा, नहीं होएगा। No, sir. नहीं होगा. आ गया बात समझ में, यस और नो। यस, तो Yes, sir. क्रेडिटर्स को भी जो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन भेजा जाता है। आई होप आई जाता एम है. क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Yes, यस, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, No, sir. चलो। तो ये भी पिक्चर हमारा जो है क्लियर है। Yes, sir. ये कहानी है, कहानी आप याद रखोगे बेहतर है। क्लियर है एवरीवन, यस। और देखो जब Yes, भेज sir. दिया तो क्या मांग रहा है इनसे, शेल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन, क्या मांग रहा है इनसे, किससे किससे मांग रहा है, Representation. गवर्नमेंट से मांग रहा है, बाय गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सेबी, क्रेडिटर्स, विद इन कम ऑन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, बोलो हाँ या ना। मतलब क्या हो गया बेटा, Yes, जल्दी sir. बोलो फटाफट से, ये क्या देंगे इनको, जल्दी बोलो एवरीवन, क्या देगा, रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्या देंगे Representation. रे बेटा, Yes, sir. Representation. क्या देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, विद इन कम ऑन Date. 3 months. 3 months. मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट Receipt ऑफ, of Notice. क्या notice. नोटिस या एप्लीकेशन, Notice. Notice. पक्का Yes, sir. 100%। तो देखो यहाँ पे जरा Yes, sir. फटाफट से, इसने एप्लीकेशन भेजा बेटा 1 मई 2023 बराबर, Yes, sir. यस।
इसको नोटिस मिला कब बेटा? 10 मई 2023 को, बराबर है। एप्लीकेशन मिला, इसने एप्लीकेशन Yes, sir. भेजा 11 मई 2023 को, बराबर। इनको एप्लीकेशन मिला बेटा 1 जून 2023 को, बराबर। Yes, बताओ sir. रिप्रेजेंटेशन कब तक में भेजा जाएगा बेटा? सर सितंबर 1 के पहले। फर्स्ट First सितंबर September. डेट बताओ, डेट पहले। बताओ, डेट सितंबर बताओ। 1 सर, 1 सितंबर सितंबर के पहले। 30 010920. सितंबर 2023, 3 महीना बोल रहा है ना? जून जुलाई अरे सर अगस्त सर जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 एक हुआ मिनट, ना एक मिनट, सर। अच्छा जुलाई अच्छा, अगस्त. जून जून है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, जून Yes, sir. 01. जुलाई अगस्त, अगस्त. बराबर है। तो 31 Yes, sir. अगस्त। अगस्त। क्या लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. विद इन 3 मंथ्स। डेट काउंट नहीं करना है बेटा, आ रहा है बात समझ में? डेट नहीं लिखा है उसने, क्या लिखा है? मंथ्स। तो एक पूरा जून, बराबर है ना, 1 जून से शुरू हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. 3 महीना, तो 1 जून से शुरू हो रहा है, तो 1 जून मतलब 1 जून से शुरू किया तो पूरा 30 जून, बराबर। Yes, sir. फिर जुलाई एंड देन जुलाई. अगस्त। अगस्त. 31 अगस्त के अंदर अंदर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए. अच्छा, ये डेट का रिसीट ऑफ नोटिस कब आई है बेटा इनके पास? 1 जून से। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 1 Yes, sir. जून से आई है, यस और नो? तो Yes, यहाँ sir. पे कितना हो जाना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो बेटा। 3 महीना मतलब 1 सितंबर या 31st 31 अगस्त? 31st अगस्त तक. क्योंकि ये यहाँ पे लास्ट क्या डेट है लिखा हुआ सर, है बेटा? 31st 3 अगस्त. मंथ्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 3 months. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। किसी का Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, अभी हो सकता है डाउट No, किसी sir. को। विद इन No, 3 sir. मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। आई होप आई एम Notice. क्लियर। चलो बताओ, अगर मान Yes, लो sir. ये नोटिस 10 को आती तब क्या होता बेटा? 9 September. हाँ जी, 3 मंथ्स कहाँ से Sir, दिया गया? 9. फ्रॉम द डेट दिया हुआ है, बराबर है ना? Yes, हाँ sir. या ना? यस और नो? यस। Yes, sir. तो 10 जून से आया, बराबर है क्या? तो अब आपके पास Yes, sir. नोटिस भेजने का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 9 सितंबर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन ना? Yes, 3 sir. मंथ्स फ्रॉम कहाँ से है यस बेटा? सर। डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस है। कहाँ है? कमान कमान Date of एवरीवन, receipt of notice. डेट ऑफ रिसीट ऑफ Receipt नोटिस। of आई होप आई notice. एम क्लियर एवरीवन। सर Yes, ये sir. 9 सितंबर कहाँ से आया सर अभी? अभी ये देखो बेटा, 10 जून है, 10th जून हो गया ना. 10 जून 23 है, बराबर है। 3 महीना जोड़ो, किधर आएगा? 10 जून को भी कंसिडर करना है, इसलिए 9 सितंबर आएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। 10 जून रिसीट का डेट है, वहां से 3 महीना पकड़ो, बराबर है कि नहीं है? यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। सर। 10 से 9, 10 से 9, अपने को 30 31 नहीं देना। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? मंथ्स लिखा Yes, है, sir. डेज नहीं लिखा है। Yes, sir. डेज काउंट नहीं करने लगना। 31 हो गया, आगे बात समझ। मंथ का मतलब क्या हो गया बेटा? 10 से 9 तक, बराबर है ना? अब चाहे उसमें 30 Yes, का sir. दिन हो या 31 का दिन हो या 28 का दिन हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आई Yes, होप आई sir. एम क्लियर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई Yes, डाउट? sir. यस। चलो ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, रिप्रेजेंटेशन आ गया। अच्छा, अब ये बात कर रहा है कि सर रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? बोलो हाँ या ना? भाई रिप्रेजेंटेशन देना है तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, बराबर है क्या? इसने तो यहाँ पे बोल दिया रिप्रेजेंटेशन कर दो, बराबर है क्या? यस और नो? अच्छा, मान लो रिप्रेजेंटेशन आया ही नहीं बेटा, क्या करोगे? जल्दी बोलो फटाफट से। ये रिप्रेजेंटेशन आया ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया, व्हाट हैपेंड इफ, कम ऑन, representation not received within due dates? क्या होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। तो अपने से मान लेंगे. क्या तो मान लेंगे? अप्रूवल क्या मान क्या लेंगे? भाई? Sir, deemed representation. डीम्ड रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे। बोलो हाँ या ना?
Yes, sir. यस देखो क्या लिखा है बेटा, डीम्ड रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ नो रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम मान लेंगे कि वो उनने अपनी सहमति दे दी है दे रिडक्शन ऑफ दिए। शेयर कैपिटल के लिए। तो वेयर नो रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द central government Government. registrar SEBI or the हाँ, creditors within the said period, it shall be presumed that they have no no objection objection. to the reduction। मतलब क्या मान लिया जाएगा, deemed to be, क्या लिखेंगे यहाँ पे, deemed to be, Deemed representation. deemed to be agreed for reduction Reduction of of share share capital. capital। I hope I am clear, yes or no? Yes। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अब क्या बोल रहा है ये, अब मान लो चलो रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो अब यहाँ पे जो इसने बोला था, क्या बोला था बेटा, ये रहा, क्या लिखा था यहाँ पे, कन्फर्मेशन बाय द ऑर्डर, याद आ रहा है ये वाला वर्ड कन्फर्मेशन। तो इस कन्फर्मेशन को ये कहाँ पे कवर कर रहा है, देखो यहाँ पे, द ट्रिब्यूनल ऑर्डर बाय एनसीएलटी, समझ में आ रहा है क्या, द ट्रिब्यूनल में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट the debt or claim of every creditor of the company has been, come on क्या लिखा है बेटा, Discharge. discharged, determined or has been secured or his consent is, come on, obtained, Obtained. make an order confirming the reduction of share Reduction of capital। share क्या capital. मतलब हुआ बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सर देखते जब पूरा सेटिस्फाई हो जाएगी ट्रिब्यूनल रुको की, रुको रुको सारे क्रेडिटर अभी पे ऑफ हो रुको चुके हैं। रुको 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 रुको, ये देखो क्रेडिटर ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था या नहीं भेजा था, यस सर। Yes, sir. अगर क्रेडिटर ने रिप्रेजेंटेशन मान लो भेजा कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे मेरा पैसा नहीं मिला है, बोलो हाँ या ना, यस सर। जरूरी थोड़ी ना कि रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव ही आएगा, बोलो हाँ या ना, एक तो आ गया तो Yes, sir. कंफर्मेशन दे देगा वो, बोलो यस और नो। बट Yes, मान sir. लो Yes, sir. निगेटिव रिप्रेजेंटेशन आया, बराबर है कि नहीं है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर Yes, 2 sir. आता है बेटा, क्या बोल रहा है, सपोज इफ creditor has given negative representation, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, negative representation, yes or no, then whether NCLT can give confirmation order to company for allowing what, reduction of, come on everyone, share capital, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लगे बेटा, सेक्शन नंबर 66(3), बोलो हाँ या ना। यस सर। यस, एनसीएलटी क्या करेगा उस समय, जल्दी बोलो फटाफट से, इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेगा, बराबर है क्या, इन्वेस्टिगेट करेगा किसको बेटा, क्रेडिटर्स को, बोलो हाँ या ना। क्रेडिटर से यस पूछेगा, सर। क्या क्रेडिटर से पूछेगा, जब अगर बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, या मेरा अभी इतना अमाउंट पेंडिंग है, वहां पे क्रेडिटर बोल सकता है, ऐसा ही नहीं बोल सकता है, बोल सकता है। कंफर्मेशन ऑर्डर देने के पहले वो क्या चेक कर रहा है, देखो जरा फटाफट से, क्या चेक कर रहा है यहाँ पे बेटा, क्या चेक कर रहा है, नंबर 1 ऑफ द कंपनी हैज बीन, कम ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे, या तो अगर क्रेडिटर Discharge. मान लो 1 लाख का हो तो क्या आपने उसको पेमेंट कर दिया है, नाउ बैलेंस 0 है या नहीं है, बोलो यस और नो। Yes, sir. बट अगर अगर 1 लाख था, बराबर है, और आप फाइनल कुछ सेटलमेंट करना चाहते हो उसके साथ, बोल रहा है साहब कितना कर दो, अभी इसकी वैल्यू साहब 1 लाख दिख रही है बट एक्चुअल में 70,000 में मान रहा है, कौन सा फिगर पकड़ेंगे अपन, जल्दी बोलो फटाफट से, पेमेंट के लिए 1 लाख से 70,000, 1 लाख का क्रेडिटर था, वो बोल रहा है, कंपनी बोल रही है यार प्लीज एक बार में मैं पेमेंट कर देता हूँ, एक काम करो सेटल कर दो, एंट्री की है नहीं की है डिस्काउंट की, फुल सेटलमेंट sir. में, हाँ, तो वो बोलते हैं 1 लाख के क्रेडिटर को 70,000 में सेटल करना है, कौन सा अमाउंट अब पे करना पड़ेगा कंपनी को, पे तो 70,000 ही करेगी ना तो सर, भाई तो पूछ बाकी रहा ऊपर हूँ, का हाँ डिस्काउंट। मतलब ये क्या आ गया बेटा, ये डिटरमाइंड आया क्या समझ में, या तो डिस्चार्ज कर दो 0, समझ में आ गया, या तो बोल रहा है जो भी आपने डिटरमाइन किया हो,
1 लाख बुक वैल्यू दिख रही थी, तो एनसीएलटी ने जब देखा कि वो 1 लाख में एक्चुअल में कुछ क्रेडिटर्स जो है अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मतलब मोटा मोटी अब करके 70,000 का फिगर आ रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस, तो Yes, sir. कंपनी ने कितना पे करना पड़ेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 70,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर है क्या? Yes, sir. यस, अगर Yes, sir. 1 लाख ही दिख रहा है, पर क्रेडिटर ने सिक्योरिटी लेके रखी हुई है, क्रेडिटर ने क्या लेके रखी हुई है, बोलो जरा फटाफट से, सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, बोलो हाँ या ना? और कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब लिया हुआ है क्रेडिटर ने, मतलब क्या उधारी दिया था बट बॉन्ड वगैरह साइन करवाया हुआ था, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब बॉन्ड साइन करवाया हुआ, Yes, sir. इसका मतलब क्या, उसका पैसा डूब जाएगा क्या कभी क्रेडिटर का, कि नहीं बाद में मिल जाएगा? मिल जाएगा ना सर, मिल उसके जाएगा, बाद बाद में मिल बाद में जाएगा। मिल जाएगा तो सर। एनसीएलटी ने बोला कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, 1 लाख रुपए अभी रखा है तो पेंडिंग रखा हुआ है, तो पेंडिंग रहने दो, मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों बोल रहा है उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे क्या रखा हुआ है बेटा, उसके पास बॉन्ड रखा हुआ है। क्या Security. रखा है? बॉन्ड। मतलब क्रेडिटर ने सर्टिफाई करके देना कि हाँ भाई कंपनी ने मुझे देना है, बट दैट ड्यूज आर वेरी मच सिक्योर्ड, वो मुझे बाद में मिल जाएगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बोलो हाँ या ना? तो अगर मान लो Yes. एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि रिडक्शन ऑफ शेयर का कैपिटल करते वक्त जो है क्रेडिटर का अमाउंट, अब जो है बैलेंस, जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 ही होना चाहिए, स्टेटमेंट सही है या गलत है? false, False है जल्दी सर, बोलो फटाफट मैंडेटरी से। नहीं है. मैंडेटरी नहीं है 0 होना, है ना? वो क्या बोल रहा है, अगर Yes, मेरा sir. मेरा अमाउंट सिक्योर्ड है फिर भी आउटस्टैंडिंग है, मुझे चलेगा, बराबर है क्या? Yes, sir. अच्छा, मान लो सिक्योर्ड भी नहीं था, अनसिक्योर्ड था, पर क्रेडिटर बोलता है तेरे को क्या करना है, मेरा पैसा है रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? एनसीएलटी को ऐसा बोलता है, एनसीएलटी क्या बोलेगा? तो चलेगा सर. वो बोलेगा चलेगा। भाई चलेगा, तेरे को प्रॉब्लम नहीं तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा, बोले हाँ या ना? वो बोलेगा मेरे को Yes, एक sir. सर्टिफिकेट दे दो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसने कंसेंट दे दिया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसने क्या क्या बोला, जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देगा? जब वो क्रेडिटर से पता कर लेगा कि भैया डिस्चार्ज हो गया ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कुछ डिटरमाइंड अमाउंट है वो बता दो, है ना? तीसरा बोलते हैं सिक्योर्ड है या नहीं है, और कंसेंट मिल जाए। इन 4 में से कोई भी चीज आ जाएगी, वो ऑर्डर दे देगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का 100%? Yes, sir. Yes, sir. ये सारी चीजें हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गया, अप्रूवल आ गया उसका, आरओसी को भी बता दिया उसने, सेबी अगर लिस्टेड कंपनी उसका भी आ गया, क्रेडिटर ने भी ये 4 चीजें दे दी, बराबर है क्या? यस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चारों चीजों से कंफर्मेशन आ गया, क्या अब एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है कंफर्मेशन का? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ सर. Yes, sir. प्रोवाइडेड दैट, पढ़ लो बेटा, क्या लिखा है? नो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी सैंक्शनड बाय द Thanks for ट्रिब्यूनल अनलेस, कम ऑन, क्या चेक करेगा वो? Accounting अकाउंटिंग treatment. accounting स्टैंडर्ड चेक treatment. करेगा। मतलब अब एनसीएलटी जाएगा सीए के ऑफिस में, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बोलेगा सीए साहब ऑडिट कर लो जरा एक बार, हाँ या ना? Yes, ऑडिट sir. रिपोर्ट मुझे दे दो। Yes, sir. क्या दे दो? कि कंपनी ने एएस कंप्लाई किया है या बोलो नहीं. ना, नहीं किया है. किया Yes, है। sir. समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप जल्दी बोलो फटाफट से। यस, यहाँ पे क्या होगा एवरीवन? जब भी ये कंफर्मेशन देगा, बराबर है क्या, तो क्या होना चाहिए इसके पास, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो रिप्रेजेंटेशन और प्लस एक ऑडिटर की रिपोर्ट. ऑडिटर्स रिपोर्ट एज टू कंप्लायंस ऑफ, बोलो ना, Accounting standards. अकाउंटिंग Accounting standard. स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ 33. कंपनीज एक्ट, है ना? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? कहाँ पे? सेक्शन 66 में। और 66 बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अब सी अंडरस्टैंड, सेक्शन 66 क्या बोल रहा है कि आप ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, बोलो हाँ या ना? बराबर है?
बट 66 को ये नहीं पता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, तो वो बोला ये वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो 133 में लिखा है। और 133 में क्या लिखा है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इशू किया गया है किसके द्वारा बेटा, एएसबी के द्वारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। आई होप आई एम क्लियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड Yes, बोर्ड sir. ऑफ आईसीएआई, जब उसने ये शब्द वहां पे लिख दिया है तब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएसबी वाला अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो? 66 ने क्या बोला कि मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस का रिपोर्ट चाहिए, बराबर। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साहब, कंपनीज एक्ट पूछता है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरे दिमाग में तो नहीं है। बोले ये 133 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, Yes. जल्दी बोलो फटाफट से, कौन से अकाउंटिंग Section स्टैंडर्ड? 133. 133 में लिखा। और 33 जब आप of Compliance Act. 133 पलटोगे पन्ना तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय कम ऑन एएसबी ऑफ ASB of आईसीएआई। ICAI. बात समझ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आई होप आई एम क्लियर Board. एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. sir. पिक्चर क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ोगे, पढ़ रहे हो, है ना? ऑडिट स्टैंडर्ड है ना, एक ऑडिट स्टैंडर्ड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऑडिट अभी शुरू हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो No, जब sir. हाँ, जब आप ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़ोगे, याद रखना ऑडिट स्टैंडर्ड इज इशूड बाय आईसीएआई बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय एएसबी। पिक्चर क्लियर है? अकाउंटिंग Yes, स्टैंडर्ड sir. बोर्ड। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। जब आप ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़ोगे, ऑडिट स्टैंडर्ड है ना, अभी तो आपको ऐसे वगैरह लग रहा है ना, स्टैंडर्ड एश्योरेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड एश्योरेंस, है ना? Standard हाँ, assurance. पहले वो क्या था, क्या था, ऑडिट स्टैंडर्ड था, एएएस, उसको क्या बोलते थे, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, एएएस। अभी उसका नाम क्या हो गया, एसए। आई होप आई एम क्लियर। तो जो ऑडिट स्टैंडर्ड, Yes, जब sir. आप ऑडिट पढ़ोगे तो उसमें आएगा ऑडिट स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड बाय कमॉन आईसीएआई, है ना? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय कमॉन अकाउंटिंग ASB of बोर्ड, Board. एएसबी। याद रखना B. दोनों अलग अलग चीजें। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अथॉरिटी दोनों अलग Yes, अलग sir. है। ओके, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. चलो वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो गई क्या कि कंफर्मेशन वो कब देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के साथ Representation साथ of ऑडिट रिपोर्ट auditor एज टू report. कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पिक्चर क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। नाउ बेटा अब समझो, तो ये भी पिक्चर क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक भी पिक्चर क्लियर होगी। अब क्या बोल रहा है, कंपनी शैल पब्लिश, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, NCLT order. मतलब NCLT. द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन, ये जो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन आया अभी अभी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3 शैल बी, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, Published. बाय Published. द कंपनी इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल में Tribunal. डायरेक्ट। मतलब Tribunal में बताओ, direct. पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करे कंपनी या ये पब्लिश करे ऑर्डर को? अभी नहीं समझा, अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो समझेगा। ये देखो बोर्ड मीटिंग बोला था ना, ये सब आ गया साहब, तो बोर्ड मीटिंग, बी Yes, आर, sir. जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बात ये पूछ रहा हूं मैं, ये सेक्शन पढ़ने के बाद, कि पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, या जो कंफर्मेशन लेटर आया है वो पब्लिश होगा? पहले publish होगा. पहले बस पहले क्लियर publish हो होगा। गई। तो यहाँ पहले पे क्या board करो meeting बेटा होगी ना? जल्दी, बोर्ड मीटिंग क्यों होगी बेटा, बोर्ड मीटिंग तो आप तब करोगे ना जब आपके पास, क्या बोल रहा है, ये जो कंफर्मेशन लेटर आया पब्लिक को बता दो आगे, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है ना? बोर्ड मीटिंग मतलब Yes, क्या हो sir. गया कि आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करने जा रहे हो, बराबर है ना? यस सुनो, तो क्या Yes, sir. करोगे, क्या करोगे, आगे पब्लिश करोगे कि भाई ये देखो मैंने यहाँ से अप्रूवल ले लिया, पूरी पब्लिक को पता चल जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं? इसके Yes, बाद sir. आप बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। और बोर्ड मीटिंग से रिडक्शन नहीं हो रहा है बेटा, बोर्ड मीटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि जनरल मीटिंग कंडक्ट की जा सके, और जनरल मीटिंग Yes, sir. बिना बोर्ड मीटिंग के नहीं हो सकती। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? इसलिए मैं ये Yes, sir. प्रोसेस बताता हूँ कि पहला बोर्ड मीटिंग देन बोर्ड। कहीं पे भी जनरल मीटिंग है, बिना बोर्ड मीटिंग का जनरल मीटिंग नहीं हो सकता, ये मैं कंफर्म करूंगा आपको। कहाँ पे बेटा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस। तो अभी आप याद रखो कि जनरल मीटिंग के पहले क्या होना चाहिए बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, बराबर है क्या? चाहिए.
ओके Yes, तो sir. अब ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एवरीवन कम ऑन, Publish करेगी. कंफर्मेशन ऑर्डर मस्ट बी कम Publish ऑन करेगी. Published. पब्लिश्ड। ये कहाँ पे लिखा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, Subsection 4. सबसेक्शन 4 में, बराबर है क्या, Yes, sir. सबसेक्शन कम ऑन 4। 4. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं ना, अब क्या बोल रहे हैं, कंपनी शेल कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, डिलीवर Deliver एनसीएलटी ऑर्डर टू NCLT टू 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 आरओसी फॉर ROC. कंफर्मिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या Yes, मतलब हुआ sir. बेटा, इसको भी समझो। ऑलरेडी जब आप, मेरी बात ध्यान से समझना, ये एमओए करोगे तो आप आरओसी भेजोगे, बोलो हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. अरे जब एमओए ऑल्टर करोगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। हाँ तो जानी आरओसी चाहिए। क्या बोलता है Yes, sir. कि आरओसी क्या बोलता है, ये वाला ऑल्टरेशन की जो बात आप मेरे को फाइल कर रहे हो उसके पहले आप इसको मुझे फाइल करके दो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोल रहा है ये, कंफर्मेशन लेटर, confirmation order of NCLT must be come on filed before ROC। कुछ समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस। तो Yes, sir. जैसे ही आपने पब्लिश किया उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, आरओसी को फाइल करोगे, यस और नो। इसके बाद बीएम Yes, होगा, sir. बीआर होगा, जनरल मीटिंग होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, इसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और इसके बाद आप इस ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की भी फाइलिंग आप करोगे आरओसी, जो चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ाया था, बोलो हाँ या ना। मैंने पहले ही बोला था आप जो भी काम करोगे कंपनी में मालूमात आरओसी को होनी चाहिए, बोलो यस और नो। तो अगर आपने कंपनी का एमओए चेंज किया है तो इसकी खबर आरओसी को होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से। और यहाँ पे आरओसी वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा कि जो करेगी। ऑर्डर किसने दिया, एनसीएलटी ने, और जो ऑल्टरेशन आपने एमओए में किया है वो बराबर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. तभी ना Yes, sir. आरओसी कंफर्म करेगा कि हाँ भाई जो हो रहा है सही हो रहा है, बोले यस और नो। नहीं तो आरओसी क्या Yes, sir. करेगा, फिर अपील फाइल कर देगा एनसीएलटी को कि देखो गड़बड़ हुआ है। पिक्चर क्लियर होना चाहिए। Yes, sir. आरओसी के पास पावर है एनसीएलटी को अपील फाइल करने का, यस और नो। Yes, sir. बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? Yes, sir. यस। और इस केस में तुमको लगता है एनसीएलटी को अपील फाइल होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को? जल्दी बोलो फटाफट से। NCLT को. एनसीएलटी को होगी। और मान लो एनसीएलटी का ऑर्डर गड़बड़ होता तो किसको अपील फाइल होती बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलो हाँ या ना। और Yes, फिर sir. सेंट्रल गवर्नमेंट Yes, कौन सी sir. टीम भेजता बेटा, एसएफआईओ टीम भेजता। कौन सा टीम भेजता, एसएफआईओ। SFIO. बराबर है कि नहीं है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर हो रहा Yes, है या sir. नहीं हो रहा है, यस और नो, यस। और अगर Clear है, sir. एनसीएलटी के पास ऑर्डर जाता तो एनसीएलटी इन्वेस्टिगेट करता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑर्डर जाएगा तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा। और वो खुद आएगा क्या, Yes, मोदी जी sir. आएंगे चेक करने, या मोदी जी टीम भेजेंगे? No, sir. टीम भेजेंगे, उन्होंने टीम बनाई हुई है एसएफआईओ करके, यस और नो। Yes, sir. पिक्चर क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो बढ़िया, अगर यहाँ तक क्लियर हो गई पिक्चर, आगे चलते हैं। ओके नाउ अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द कंपनी शैल कम ऑन डिलीवर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द Certificate. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड ऑफ अ मिनट अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। मिनट अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल मतलब क्या हो गया कि वो जो ट्रिब्यूनल ने मीटिंग की होगी क्रेडिटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेबी से, है ना, तो उसका एक मीटिंग का क्या बना होगा बेटा, मिनट बना होगा। मिनट मतलब समरी ऑफ मीटिंग। मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, समरी ऑफ Kamala. डिस्कशंस, है ना, हेल्ड इन मीटिंग। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो जो भी उनके साथ डिस्कशन हुआ होगा उसकी एक समरी रिपोर्ट जो है
बराबर है, अटैच करके अपने कंफर्मेशन लेटर के साथ किसको भेज देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, आरओसी को भेज देगा। और क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इतना है, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि डिवाइड हुए इतने हैं, अमाउंट ऑफ ईच शेयर पार वैल्यू बता देगा उसकी इतने, अमाउंट इफ एनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू हैव बीन पेड ऑन ईच शेयर, मतलब क्या रिडक्शन वगैरह कुछ कितना होने वाला है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, आरओसी आरओसी को। को। आई होप आई एम ROC. क्लियर, Yes, यस sir. और नो, यस। और Yes, ये sir. बोल रहे हैं साहब आरओसी को सबमिट करना है कब तक, विद इन कम ऑन 30 डेज ऑफ 30 days रिसीट of ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर, receipt वही of बात है या copy नहीं है, of order. बोलो हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. यस और नो, यस। तो ये कौन सी बात होगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, विद इन कम ऑन 30 days 30 30 days. डेज, 30 days the receipt of notice. यस नो, विद इन 30 डेज from ऑफ from on the Date of order. Date of order. डेट ऑफ रिसीट receipt of. ऑफ ऑर्डर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और इसकी भी गाड़ी आगे Yes, sir. बढ़ाते हैं अपन, देखो जरा यहाँ पे फटाफट से, 31 अगस्त को हो गया था, बोलो यस और ना, ये वाला Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन याद आया क्या कुछ, Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन आया। अब इसने क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन रिसीव किया कब बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 31 अगस्त को ही रिसीव कर लिया, बोलो हाँ या ना। और इसने लेटर Yes, कब sir. इशू किया, जल्दी बोलो फटाफट से, सपोज मान लो 10 सितंबर 2023 को कर दिया, Yes, sir. बट इसको कब मिला बेटा, 15 सितंबर 2023 को, बराबर रिसीट Yes, हुआ। sir. अब ये कंपनी बताओ आरओसी कब तक में फाइल करेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, विद इन 30 डेज ऑफ 30 डेट days. ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, मतलब 15 अक्टूबर मतलब तक। इसको कब मिला, 15 सितंबर मिला ना बेटा, हाँ 14th सर। Yes, sir. तो 14th ऑफ 14th अक्टूबर October. 2023 है ना, बाल दिवस के दिन जो है वो क्या करेगा बेटा, बोलो जरा फटाफट से। अच्छा उस दिन तो नेशनल हॉलीडे आ गया, 14 अक्टूबर बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, क्या कर रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 14 ये नवंबर नवंबर में अच्छा वो नवंबर में नवंबर आता है ना, में 14 नवंबर है, हाँ, गलती हो गई, ठीक है ठीक है। अच्छा मान लो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर होता तो 30 डेज 2 अक्टूबर वो में पड़ा होता हॉलीडे तो, है सर। याद रखना तो बेटा, उसके पहले वाला डे। दो तरीके के हॉलीडे होते हैं, एक होता है असर्टेन्ड नेशनल हॉलीडे और एक वो हॉलीडे होता है जो अनअसर्टेन्ड होता है। ये बताओ गांधी जयंती सर्टेन्ड है या अनअसर्टेन्ड है, ascertained असर्टेन्ड के Ascertained. केस में एक दिन पहले, समझ में आ गया, नॉर्मल Yes, yes, sir. अंडरस्टैंडिंग है। और अगर अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ सम रीजन, अचानक से, जैसे आचार संहिता लग जाती है, अभी चुनाव का आ रहा है माहौल, अचानक से कुछ ना कुछ Emergency. होएगा तो वो लगा देंगे, आ रहा है बात समझ में, यस और नो, वो लग Yes, sir. गया, नहीं पता तो था next तो day. फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, Next Next day. आगे day. बात, ये आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, Yes, याद करो sir, पढ़ा Yes, था। sir. ट्रेड EDD ऑफ Yes, में sir. पढ़ा पढ़ा था था. सर। याद आ गया, Yes, sir. पढ़ा था. याद है ना, यस और नो। तो ये Yes, sir. नॉर्मल चीजें ये हर जगह अप्लाई होती है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Clear है सर। वेरी गुड वेरी गुड, ओके यहाँ तक क्लियर है एवरीवन बच्चा, यस। ये पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किसके केस में अप्लाई नहीं होता बेटा, बाई बैक के केस में अप्लाई नहीं होता, बराबर। Yes, sir. अब मजा आएगा, मान लो यस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, क्रेडिटर की, किसकी बात कर रहा हूँ, Creditor. क्रेडिटर की, ठीक है। दिमाग में यहाँ तक की गाड़ी फिट है ना अपने पास, कोई दिक्कत, Yes, sir. कोई No, दिक्कत sir. नो सर। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ये जो क्रेडिटर है, ओके, एनसीएलटी पूछने गया था क्रेडिटर के पास, हाँ, कि बताओ भैया क्या डिस्चार्ज वगैरह, यस और नो। अच्छा ये बताओ एनसीएलटी को सपना आएगा क्या कि क्रेडिटर ये है कंपनी के, या एनसीएलटी जो है बैलेंस शीट चेक करेगा कंपनी की और वहां से क्रेडिटर्स को उठाएगा, बोलो Yes, sir. balance sheet बोलो 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 बैलेंस शीट फटाफट से से। पता चलेगा ना सर। एनसीएलटी को कहाँ से सपना आएगा कि भाई कौन किसका क्या क्रेडिटर है, बराबर है ना, तो वो Yes, तो Yes, sir. बैलेंस शीट ही देखेगा कि भाई आप क्रेडिटर की लिस्ट दो मुझे, क्या दो मुझे, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. क्या मांगेगा वो, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। Creditor. अगर अब इसमें दो चीजें होंगी, एनसीएलटी ने कंपनी से क्रेडिटर की लिस्ट मांगी कि भाई बताओ
मुझे चेक करना है ना, वो तभी रिप्रेजेंटेशन देगा। तो बोला जाके मुझे चेक करना है, क्रेडिटर से पूछना है कि भैया तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, नहीं हो तो अपना कंसेंट दे दो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, बराबर है, यस और नो, या डिस्चार्ज हुआ Yes, है sir. नहीं हुआ है, सारी चीजें क्वेश्चन जो करेगा उसने मुझे कंपनी से भाई मेरे को लिस्ट ऑफ क्रेडिटर दे दो। कंपनी को फ्रॉड करना था, कंपनी ने कुछ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में से कुछ के नाम जो है नहीं दिए, हो सकता है बेटा? हो सकता है। हो सकता है। Yes, sir. पक्का हो सकता है, इसमें कोई डाउट Yes, नहीं sir. है। अब नहीं बताओ है। अगर मान लो कंपनी ने ऐसा कुछ फ्रॉड किया जानबूझ के, क्या होएगा बेटा, क्या लग जाएगा? 447। सेक्शन 447। Yes, sir. पर मान लो बाय मिस्टेक कुछ रह गया हो, ये भी तो हो सकता है। Yes, sir. यस सर। बाय मिस बोनाफाइड है, मालाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है, तो क्या होएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अब मान लो ये जो क्रेडिटर्स थे इनकी अमाउंट आ रही थी 2 लाख, 1,70,000, टोटल कितना हो गया बेटा? 3,70,000, जिसका लिस्ट जो है किसको नहीं मिला बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, किसको नहीं मिला? एनसीएलटी को। हाँ, एनसीएलटी को। एनसीएलटी को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो यस सर। एनसीएलटी ने क्या किया होगा, कंफर्मेशन लेटर भेज दिया होगा, बोलो हाँ या ना। बाद में Yes, sir. और जैसे कंफर्मेशन लेटर भेजा तो एनसीएलटी होशियार था, क्या बोला करके, सबसे पहला काम क्या करो, पब्लिश करो। Yes, sir. और जैसे ही आपने वो कंफर्मेशन लेटर पब्लिश किया होगा, बताओ जरा क्रेडिटर को पता चला होगा कि नहीं? चला Yes, sir. होगा सर। चला होगा ना, पक्के से चला होगा। जैसे उसको पता Yes, चला, sir. वो भागता हुआ आया कंपनी के पास, ए तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, मेरे को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, मेरे साथ धोखा किया तुमने, मेरा नाम इसमें नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए 3,70,000, आगे पे करो भाई साहब, नहीं तो मैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होने नहीं दूंगा। बराबर है क्या? कंपनी ने बोला Yes, तेरे sir. को जो करना है कर ले, अब तो मेरे पास क्या आ गया है, बोलो जरा, कंफर्मेशन ऑर्डर Approval. आ गया है, अब मैं तेरे को पेमेंट नहीं करेगा और मैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी करेगा। बोले ऐसा कैसे करोगे, ऐसा कैसे करोगे? सबसेक्शन 7 देखो तुम, क्या दिखा रहा है वो, क्या दिखा रहा है वो, सबसेक्शन 7 देखो क्या बोल रहा है साहब, एक मिनट, सबसेक्शन 8, सॉरी सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है, वेयर द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर, मिला क्या बेटा, क्या Yes, लिखा है? sir. हाँ, Yes, 8 sir. नंबर देखो आगे अच्छे से, एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट, एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का ऑब्जेक्ट क्या था, क्रेडिटर मस्ट बी पे ऑफ, बोलो हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. क्रेडिटर मस्ट बी पेड ऑफ बिफोर इनिशिएटिंग, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. रिडक्शन ऑफ, कम ऑन एवरीवन, शेयर Share कैपिटल capital. अंडर दिस सेक्शन Yes, इज sir. बाय रीजन ऑफ, है ना, यस और नो, जिसको ये चाहिए था बट बाय रीजन ऑफ इज, कम ऑन, इग्नोरेंस, क्या लिखा है यहाँ Ignorance. पे, इग्नोरेंस, और बिकॉज ऑफ Ignorance. सम नेचर एंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ सम नेचर एंड इफेक्ट, इस तरीके से ही बना रहा हो कि भाई हम मेंटेन नहीं कर पाए, हो सकता है कंटिजेंट लाइबिलिटी, बोलो Yes, sir. हाँ या ना, या अनसर्टेन Yes, sir. लाइबिलिटी हो, उस तरीके का उसका कुछ नेचर हो गया, या फ्यूचर लाइबिलिटी आ रही हो, बराबर है ना, फ्यूचर लाइबिलिटी को तो आप अभी इसमें दिखा नहीं सकते हो बैलेंस शीट में, बराबर है कि नहीं, जब तक वो ड्यू नहीं हो जाती, बट आपको ध्यान में Yes, नहीं sir. आया था, वो ट्रांजैक्शन हो गया था, वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट हो गई थी, पर आपने दिखाया नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन, यस और नो, यस, क्या Yes, लिखा है sir. बेटा, नॉट एंटर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, समझ में आ List गया या of नहीं आ creditors. गया, यस और नो, Yes, sir. यस, एंड आफ्टर सच रिडक्शन, कंपनी ने क्या किया हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिफॉल्ट किया हो, और उसने क्या कर दिया हो, रिडक्शन कर दिया हो, बोलो हाँ या ना, मतलब क्या किया हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसने क्रेडिटर का जो नाम है लिस्ट में न डाला हो और रिडक्शन कर दिया हो, बराबर, बोलो ना, Yes, sir. Yes, यस, sir. एंड कंपनी कमिट्स अ डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी कोड, आईबीसी कोड क्या है बेटा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, सेक्शन Bankruptcy code. 6 बोलता है कि जब भी अगर आप इंसॉल्वेंट होते हो या कंपनी वाइंड अप होती है या किसी भी प्रकार से आप शेयर कैपिटल कम करते हो, तो जो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ये सेक्शन 6 बोल देता है, किसका बेटा, आईबीसी का, यस और नो, Yes, sir. सिंपल लैंग्वेज में अभी सेक्शन 6 को समझ लो कि क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को पे करना है, खत्म, क्योंकि आईबीसी कोड अपने को अभी है नहीं तो अपन लगाएंगे नहीं इसको, बराबर है क्या, तो सिंपल से अपन क्या मान लेते Yes, हैं, sir. सेक्शन 6 का मतलब क्या है, लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर मस्ट बी पेड ऑफ,
आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस और नो? यस। तो ये Yes, sir. बोलता है कि अगर आपने क्रेडिटर का नाम लिस्ट में नहीं डाला और रिडक्शन कर दिया एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, कंफर्मेशन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम एनसीएलटी, बराबर है? तो दो सिचुएशन होगी, या तो कंपनी वाउंड अप हो रही हो या कंपनी वाउंड अप नहीं हो रही, सिर्फ रिडक्शन कर रही हो। बोलो हाँ या ना? Yes, वाउंड sir. अप होगी तो भी उसको क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा ना, तभी तो बाकी का जो शेयर कैपिटल वगैरह है सबको पे किया जाएगा, डिविडेंड पे किया जाएगा। बताया था ना लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में। Yes, sir. यस, तो ये बोला अगर आप वाउंड अप कर रहे हो तो भी क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, और अगर आप वाइंड अप प्रोसेस में नहीं हो बट फिर भी आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो तो भी आपको क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। बराबर है क्या? तो ये पड़ेगा। बोलता है कि Yes, अगर sir. कंपनी ऑपरेशन में है, मतलब अभी वाइंड अप नहीं हुई है, सिर्फ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है, बराबर? बराबर? यस। एट द टाइम ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ शेयर कैपिटल, जितने भी लोग हैं जो कि मेंबर हैं कंपनी के, समझ में आया क्या? एवरी पर्सन Yes, हु sir. वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ द कमॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कौन Registration सा of. बेटा? कंफर्मेशन ऑर्डर, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. बाय एनसीएलटी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. फॉर रिडक्शन बाय द रजिस्ट्रार शैल बी, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? लाइबल Liable टू to कंट्रीब्यूट टू द contribute. पेमेंट ऑफ दैट डेट और क्लेम। तो कौन पे करेगा क्रेडिटर को बेटा? वो लोग जो उस समय Yes, मेंबर हैं। बोलो हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. एवरीवन कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कितना कितना करेंगे बेटा? एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट विच ही वुड हैव बीन लायबल टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी हैड कमेंस्ड वाइंडिंग अप। क्या मतलब हुआ बेटा? जितनी मेंबर की लाइबिलिटी है उतना ही करेगा। जितनी मेंबर Limited by की guarantee. लिमिटेड बाय गारंटीड गारंटी किधर चल रहा है बेटा? ये तो लिमिटेड बाय शेयर चल रहा है, गारंटी वाला तो अभी बात ही नहीं कर रहा मैं। Okay, sir. हाँ. लिमिटेड बाय गारंटी तो अभी चल ही नहीं रहा है ना, मैं तो नॉर्मली अभी कौन सा केस लिया हूँ? लिमिटेड बाय शेयर वाला लिया हूँ। Share. Okay, हाँ, sir. तो कोई बताएगा मेरे को फटाफट से? ये मैं आपसे जानना चाहता अन हूँ क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे को बस शेयर जानना है। की चलो एग्जाम्पल दे दूं, मैं एग्जाम्पल दे दूं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? Unpaid amount होगा sir. रुकना रुकना बेटा, रुकना रुकना रुकना। क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख का, ओके। बाकी जो क्रेडिटर्स इग्नोर्ड हुए हैं, क्रेडिटर्स क्या हुए बेटा? इग्नोर्ड हुए हैं, वो 2 लाख के थे, बराबर? Yes, sir. टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा? 7 लाख के थे, बट दिखाया 5 7 लाख lakh. गया, इग्नोर्ड हो गए 2 लाख। उस समय मेंबर जो थे वो एक्स वाई जेड और 102 लोग थे, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 105 लोग हो गए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ओके। अब ये बोल रहे साहब, एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर रिडक्शन बाय द रजिस्टर, बट बाकी के कुछ मेंबर्स थे वो जो चले जा चुके, तो उनको नहीं टच करना है। वो जिस टाइम, उस टाइम पे जो लोग भी थे मेंबर की पोजीशन पे, वही लोग पे करेंगे किसको बेटा? क्रेडिटर को। बात याद है, कितना पे करना है? एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट विच ही वुड हैव बीन लायबल टू कंट्रीब्यूट Liable to इफ contribute. द कंपनी हैड कमेंस्ड वाइंडिंग। अभी कंपनी वाइंड अप हो रही है क्या? नहीं हो रही है। पर No, ये sir. बोलता है भले ही कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही, बट मान लो, सपोज मान लो आज ये डेट कौन सी है पे करने की? मैं मान लो सपोज 15 सितंबर 2023, बराबर है? यस और नो? Yes, sir. तो अगर मान लो ये Yes, sir. केस होता वाइंडिंग अप वाला, वाइंडिंग अप वाला होता, बोलो जरा फटाफट से, इस टाइम पे जो भी क्रेडिटर्स का अमाउंट डिटरमाइंड होता, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जो भी अमाउंट क्या होता बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिटरमाइंड होता, यस और नो? और डिटरमाइन होने के Yes, बाद sir. उस समय बैलेंस शीट में लिखा होता, बराबर है क्या? यस और नो? Yes, sir. ये जो 2 लाख रुपए है, ये जो 2 लाख रुपए आपने अभी कंप्यूट किया हुआ है, बराबर है ना? बट एक्चुअल में अगर मान लो Yes, sir. वाइंडिंग अप हो रहा होता और आपने इसको क्या हुआ था, पूरा का पूरा आपने क्रेडिटर्स दिखाया होता वहां पे, बराबर है? और जब वो पूरा कंप्यूटेशन निकाल के आते, यहाँ पे मान लो कितना निकाल के आते बेटा? इसको 2 लाख को कर देते 1,97,000, मान लो सपोज। आपको पे Yes, कितना sir. करना रहता बेटा? बताओ, 2 लाख या 1,97,000? 1,97,000. मतलब क्या 1 lakh है 90,000. कि भले ही आप कंपनी ऑपरेट कर रहे हो, पर आपको कंपटीशन ये वाली करनी ही पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? लिक्विडेशन वाली Yes, sir. कंपटीशन करनी ही पड़ेगी, भले ही आप कंटिन्यू हो।
Yes, बराबर sir. है कि नहीं है? यस और नो। और Yes, sir. यहाँ पे जो भी आईबीसी कोड वगैरह बताएगा कि इतना ये लायबिलिटी क्रेडिटर्स वगैरह को पे करना चाहिए, तो उतना अमाउंट जो भी आएगा आपको पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट पे करने की पड़ेगा। जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना। नहीं है। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, अब sir. बात Yes, आती है साहब, कितना पे किया जाएगा, ये भी तो है ना। चलो ये तो पे करना Yes, डिसाइड sir. हो गया, बट कौन कितना पे करेगा? पे कौन करेगा? मेंबर्स। Yes, sir. पे कौन करेगा बेटा? मेंबर्स। अब बात ये आ रही है कितना पे करना है, कौन पे करना है, ये बराबर हो गया, और कितना पे करना है ये भी आ गया। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन कितना पे करेगा? अब ये दोनों चीजें चल रही, बोलो हाँ या ना। तो Yes, कौन sir. कितना पे करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से। अगर Sir, जितना कंपनी क्या है amount. बेटा, लिमिटेड बाय शेयर है, Yes, sir. लिमिटेड बाय शेयर है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, कितना sir. पे करना है बेटा? अप टू द unpaid amount Unpaid. एक्सटेंट ऑफ, कम ऑन, अनपेड Unpaid अमाउंट। Unpaid. आई amount होप आई of एम the share. क्लियर। held by और him. अगर Yes, sir. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर तो Yes, sir. कैपिटल guaranteed है, amount. तो क्या होगा बेटा? एट द टाइम ऑफ Time of वाइंडिंग अप ओनली। winding up. Winding up. बराबर है। Yes, sir. इस टाइम पे होएगा क्या? Yes, sir. नहीं, इस सर टाइम नहीं पे होगा पे नहीं होएगा। समझ में आ नहीं रहा है या होगा। नहीं आ रहा है? क्योंकि Yes, sir. गारंटेड बाय है ना, तो बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. मेंबर से आप सिर्फ पैसा कम मंगा सकते हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट जब से। वाइंडिंग अप only होगा at तब। Winding आ up गया बात होगा। समझ? तो एट द टाइम ऑफ गारंटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं no लगेगा। No, sir sir. नहीं आगे sir. बात समझ में या नहीं आया? यस Yes, और sir. नो। तो पैसा कहाँ से Yes, लाना sir. Yes, पड़ेगा sir. बेटा? पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा? डोनेशन से, जो आपने फंड क्रिएट किया हो उससे पे करना पड़ेगा। मेंबर से आप पैसा नहीं मांग Yes, sir. सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस। तो इस केस में मेरी बात अगर समझ में आ गई हो बेटा, बताओ जरा फटाफट से। एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट विच ही वुड हैव बीन लायबल टू कंट्रीब्यूट, मतलब कितना बेटा? अप टू द एक्सटेंट Unpaid ऑफ, amount. अप टू द Unpaid amount. एक्सटेंट ऑफ, कम ऑन, unpaid अनपेड amount of अमाउंट। या मैं ये बोल दूं, दैट इज बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ, सिंपल सा, बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड बाय लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यही है ना कॉन्सेप्ट, लिमिटेड बाय लायबिलिटी। तो Liability. शेयर कैपिटल के केस में क्या है बेटा? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। गारंटी कैपिटल के केस में क्या है? कितना भी मंगा सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बोलो हाँ या ना। जितना उसने गारंटी Yes, दी sir. है उतना ही मंगा सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बराबर है क्या? Yes, sir. यस। yes और Yes, sir sir. अनलिमिटेड कंपनी के केस में भी मंगा सकते हैं, बट कब मंगा सकते हैं बेटा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आई होप आई एम Winding up. क्लियर। Yes, sir. यस और नो? यस, पक्का 100% क्लियर है। बट कौन सा अमाउंट रहेगा बेटा? लिक्विडेशन वाला अमाउंट रहेगा, जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। समझ में आ गया? Yes, sir. एट द टाइम ऑफ, कम ऑन, वाइंडिंग Winding अप up. ऑफ द कंपनी। Yes. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। दोनों लाइन का मतलब Yes, समझ sir. में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो ये Yes, तो sir. yes बताएगा कि भाई जितना लिमिटेड है बाय लायबिलिटी है उतना पे करेगा, और कौन से वाला अमाउंट जो है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। जो वाइंडिंग अप के यस। जो winding up स्टेटमेंट बनाएंगे सर। पिक्चर क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप Yes, sir. देखोगे बेटा, क्या लिखा है बेटा? नथिंग इन सबसेक्शन 8, जो अभी अभी पढ़ा के आया हूँ, क्या लिखा है? शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब कौन हो गया बेटा? मेंबर। और मेंबर का राइट क्या था Yes, बेटा? sir. मेंबर का राइट क्या था, बताओ ना फटाफट से। कि वो इतना ही पे करेगा जितने के लिए वो लायबल है। आई होप आई एम Liable है। क्लियर। Liable है. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेक्शन समझ में आना Yes, चाहिए। sir. एवरीवन Yes, कम sir. ऑन, बोलो ना। yes sir Yes, clear sir. यहाँ पे देखो साफ साफ उसने ले लिया, लिख दिया, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन हो सकता था कि भाई कितना पे करना है। बोलो हाँ या ना। और चूंकि ये वाइंडिंग अप वाला Yes, तो sir. केस है नहीं, बराबर है ना? Yes, sir. यस और नो, ये तो वाइंडिंग अप वाला केस है नहीं। तो भाई कितना पे करना है? तो जितना उसकी राइट्स है उतना ही पे करेगा, तो वो अपनी राइट्स का इस्तेमाल पूरा कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर। और बोलता है Yes, अगर sir. कंपनी एक्चुअल में वाइंड अप पे चली गई है, क्या बोलता है? अगर कंपनी एक्चुअल में वाइंड अप पे चलेगी, तो बोले टेंशन मत लो, Wind up. जितना ट्रिब्यूनल बोलेगा। क्या बोला मैंने? जितना ट्रिब्यूनल कंप्यूट करेगा। और कंप्यूट किसके बेसिस पे करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से। दो चीजें प्रूफ करेगा वो। एक तो वो क्रेडिटर को एप्लीकेशन भेजा होना चाहिए, बोलो हाँ या ना।
प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस होना चाहिए कि भाई उसका नाम जो है जानबूझ के लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में नहीं डाला गया है। अगर एनसीएलटी को ऐसा लग जाएगा, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. तो ये क्या करेगा बेटा, लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कंट्रीब्यूट सेटल करेगा। क्या करेगा, सेटल करेगा किसके साथ, उन लोगों के साथ जो पेमेंट करने के लिए लायबल है, मतलब मेंबर्स के साथ। बोलो हाँ या ना। Yes, एंड sir. मेक एंड इनफोर्स कॉल्स, उनको क्या बोलेगा, ऑर्डर देगा कि भैया क्या करो, इस लिस्ट को भी सेटल करो, मतलब उस अमाउंट को भी पे करो जो आपने क्या किया हुआ है बेटा, इग्नोर किया हुआ है। बोलो हाँ Yeah. या ना। Yes, समझ sir. में आ गया या नहीं आया? Yes, sir. कम ऑन एवरीवन यार, ये कहने का मतलब इसने यस क्या सर। बोल दिया, सिंपल सा क्या बोल दिया कि अगर कंपनी ऑपरेशन में है तो भी आप ऐसे कम अमाउंट निकालो जैसे कि कंपनी वाइंड अप हो रही है। बोलो हाँ या ना, Yes, यस sir. सर। बराबर है। और जिसकी जितनी लाइबिलिटी है अपनी लाइबिलिटी के हिसाब से पे कर दो। बोलो हाँ या ना, बट पे करना Yes, पड़ेगा। sir. और अगर कंपनी एक्चुअली वाइंड अप में है, कोई बात नहीं है भाई साहब, जितना भी वाइंड अप के टाइम पे जितने भी क्रेडिटर्स को आपने इग्नोर किया हुआ है उनका अमाउंट आप पे कर दो, एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? Yes, sir. बराबर है सर, क्या? यस सर। एक क्वेश्चन पूछूं। यस सर। क्वेश्चन ये है Yes, sir. कि अगर मान लो कंपनी ने Yes, sir. इग्नोर कर दिया नाम, ओके, कंपनी ने क्या कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया बेटा, इग्नोर कर दिया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर Ignore. में नहीं डाला क्रेडिटर का नाम। और एनसीएलटी ने जब पब्लिश किया था, है ना, तो भी वहां पे क्रेडिटर को पता चलने के बाद भी उसने एनसीएलटी को अप्लाई नहीं किया कि भाई मेरा भी अमाउंट है, पे होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और 5 साल बीत गए, सारा कुछ हो गया, रिडक्शन शेयर कैपिटल हो गया, 5 साल बीत गए। क्या 5 साल के बाद क्रेडिटर अपने पैसे वापसी के लिए अप्लाई कर सकता है क्या एनसीएलटी को? एवरीवन, No, sir. रीजन? लिमिटेशन एक्ट। समझ टाइम में आ बाय गया डेट। या नहीं आ गया? 3 साल Yes, का sir. जो Limitation period. लिमिटेशन पीरियड है वो अप्लाई होगा, भले ही सेक्शन में ना दिया गया हो। बराबर है, यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस और सर। अगर यस सर। अगर 3 साल बीत गया, एक्सपायर्ड हो गया, और कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं पे करूंगा, बोलो जरा फटाफट से। यस सर होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 1872 सेक्शन यस सर। 25 का एक्सेप्शन रूल, प्रॉमिस टू पे डिबार्ड बाय लिमिटेशन। याद है, डेट डिबार्ड बाय 59 लिमिटेशन। 60 यस सर। सर। याद आया Yes, या sir. नहीं आया? सेक्शन नो Yes, sir. कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट प्रॉमिस टू पे, दैट इज Yes, लायबिलिटी sir. बार्ड बाय लिमिटेशन। यस और नो? Yes, टाइम sir. बार्ड, यस टाइम बार्ड ड्यूज था, यस सर। याद है या नहीं याद है? यस Yes, sir. सर। सर। यस, तो वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. किधर किधर से क्वेश्चन बन सकता है भगवान ही जाने, पर क्वेश्चन आप कितना भी बना लो बराबर है, आप उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बट बिफोर टू दैट आपको सेक्शंस जो है एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। बराबर है क्या दोस्तों? Yes. यस, चलो, ये तो क्रेडिटर की बात हो गई, क्रेडिटर की बात खत्म हो गई। बराबर है, यस और नो? Yes, sir. चलो बताओ जरा फटाफट से। 40,000 शेयर 10 के भाव से क्या किया बेटा, सब्सक्राइब किया, बराबर। Yes, sir. बट 40,000 8 के भाव से कॉल्ड हुआ, बराबर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? Yes, sir. 40,000 5 के भाव से पे हुआ, बराबर। Yes, sir. यस सर। अनपेड कितना रह गया बेटा? 40,000 into 3। 1,20,000. बराबर, अनपेड है। Yes, sir. और रिडक्शन तो समझ में आ ही गया होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सब्सक्राइब किया था बट कॉल्ड लेटर कितने का आया था बेटा, 8 का,
और पे आपने किया था 5 का, बराबर है क्या? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. और अब कंपनी ये चाहती है कि ये जो अनपेड अमाउंट है इसको खत्म कर दिया जाए, और इसी को जो है किसको बेटा, 5 रुपए को ही 5 रुपए पेड को अप मान लिया फुल्ली है। पेड। Yes, sir. बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस। बताओ जरा यहाँ पे फटाफट से कितना पे ऑफ करना पड़ेगा मेंबर्स को? मेंबर्स को कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा या करने की जरूरत नहीं है? जो शेयर होल्डर्स है, ये शेयर होल्डर्स, ये 1,20,000 वाले, बोलो हाँ या ना? 3 रुपए पे करना था या Yes, नहीं sir. करना था उनको? तो Yes, अगर sir. वो रिड्यूस कर दे तो क्या इनको ये अमाउंट पे करने की जरूरत है क्या? No, sir. नो सर, नो सर। No, बोलो sir. जरा फटाफट Only से, No, बोलो paid. sir. यार। हाँ बोलो जरा फटाफट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल मनी रिसीव्ड, ऐसी कुछ एंट्री करेगी क्या कंपनी या नहीं नो करेगी? No, नो sir. सर। करने नो की सर। जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा सेक्शन था, सब सेक्शन। अ मेंबर ऑफ द कंपनी पास्ट और प्रेजेंट शैल नॉट बी लायबल टू, कम ऑन, एनी कॉल और Any कंट्रीब्यूशन call. in respect of any share held by him exceeding amount of difference between amount paid and amount of And share as fixed by order of। इतना खतरनाक reduction. सेक्शन था, बट सिंपल सा ये बोल रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes, सिंपल से sir. बोल रहा है ना कि पे किया तो ये कौन सा हो गया, अमाउंट पेड, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और ये कौन सा हो गया यस बेटा, सर। अनपेड, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो कितना पे करना पड़ेगा? अनपेड वाला पे करने की जरूरत है क्या? नो सर। No, sir. क्योंकि नहीं अमाउंट sir. ऑफ शेयर वही है ना जो एज फिक्स्ड बाय रिडक्शन हुआ है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ, फिर ये रिड्यूस्ड अमाउंट क्या है? अमाउंट पेड ऑन शेयर्स ऑन और reduced amount if any which is deemed to have been paid thereon। ये बताओ जरा फटाफट से, क्या ये कौन सा reduced amount है? Unpaid. हाँ, deemed to have been paid मतलब उसे मान लिया जाएगा कि पे हो चुका है. मान लिया जाएगा कि पे हो चुका है, बराबर है क्या? मतलब क्या हुआ? Yes, sir. मतलब fully paid मान लिया जाएगा. फुल्ली पेड है, आर यू श्योर? कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज दे सकता है। अगेन यहाँ पे आ जाओ। सब्सक्राइब्ड था कितना बेटा? 4 लाख का, बराबर है। 4 लाख. कॉल्ड कितना हुआ बेटा? 3,20,000, बोलो हाँ 3 या लाख ना? 20,000. पेड कितना Yes, किया? sir. 2 लाख, 2 लाख. बराबर है कि नहीं है? यस और नो? Yes, sir. अब ये कौन सा बोल रहा है? पेड कितना करने वाला था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 2 लाख। और रिड्यूस्ड कितना हो गया? Yes, sir. और रिड्यूस्ड अमाउंट विच इज डीम्ड टू हैव बीन पेड, मतलब ये कॉल्ड एंड पेड के बीच का डीम टू हैव बीन पेड 8 रुपया में 5 रुपया Unpaid. पे किया हुआ था, ये जो 3 रुपया था, आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. नहीं सॉरी, ये 2 रुपया, ये डीम टू हैव बीन पेड, बोलो हाँ या ना? इन एक्सेस ऑफ द Yes, वांट्स ऑफ द शेयर, याद आया क्या? yes, भाई sir. देना तो ये भी था ना, 2 रुपए ये भी देना था, पार वैल्यू तो ये थी ना 10 रुपए की। Yes, sir. और इसने पे कितना किया हुआ था बेटा? 5 रुपए पे किया हुआ था, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। और रिड्यूस्ड अमाउंट कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रिड्यूस्ड अमाउंट कितना हुआ? तो 8 पे 3 करना था, रुपीस में 8 8 ये रुपया. पे करना था, बोलो हाँ या ना? उसने एक्चुअल पे Yes, कितना sir. किया हुआ था बेटा? 5 पे कितना करना था बेटा, बोलो हाँ या ना? 8. इतना ही करना था, यस और नो? और एक्स्ट्रा पे Yes, और sir. कितना करना था बेटा, बाकी कितना था पे? ये 2 2। रुपए, 2. बोलो हाँ या ना? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट Yes, डीम sir. टू हैव बीन पेड, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. डीम टू हैव बीन पेड। तो यहाँ पे Paid. ये बोल रहा है, ये डीम टू हैव बीन पेड हो गया, मान लिया मैंने ये पे हो गया, बोलो हाँ या ना? मतलब 8 फुल्ली पेड हो Yes, गया, sir. बोलो यस और नो? बराबर है। अब 8 फुल्ली पेड है, अब मैं 10 को नहीं मान रहा, 8 फुल्ली पेड हो गया। अब आपने एक्चुअल में कितना पे किया है? एक्चुअल पेड कितना किया बेटा? इतना, बोलो हाँ या ना? 5। Yes, आ रहा है sir. बात समझ में, यस और नो? Yes, एक्चुअल में sir. 5 किया है, और ये क्या आ गया बेटा? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। समझ में आया या नहीं आया? ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, Yes. सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। कि एक तो आप ये 2 रुपए भी मत पे करो, और दूसरा आप ये 3 रुपए भी मत पे करो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir.
तो या तो ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, अमाउंट पेड ऑन द शेयर कितना है बेटा? 5। 5. बोलो हाँ या ना। 5. Yes, sir. बराबर है। और ये रिड्यूस्ड अमाउंट कितना था बेटा? 8 था, मैंने इसको 5 कर दिया। बोलो हाँ या ना। डीम टू हैव बीन Yes, sir. हाँ 8, पर मैंने कितना कर दिया? 5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अमाउंट पेड Yes, sir. और रिड्यूस्ड अमाउंट विच इज डीम टू हैव बीन पेड। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. रिड्यूस्ड अमाउंट विच, सॉरी 10 माइनस 8, आई एम सो सॉरी, 10 Yes, माइनस sir. 8। समझ में आ रहा है? ये तो अमाउंट पेड था 5 रुपए। बोलो हाँ या ना। और Yes, sir. हाँ देना सर. पार वैल्यू पे 10 था, बट मैंने रिड्यूस कर दिया डीम टू हैव बीन पेड। देना कितना था बेटा? 8 रुपए। यस और नो? बराबर है या नहीं है? तो चाहे आपने ये बोला हो कि 10 का था, आप 8 मुझे दे दो। बोलो हाँ या ना। मैंने ये 2 रुपए छोड़ Yes, sir. दिया, तो यही होगा ना, डीम टू हैव बीन पेड कितना माना जाएगा? 8 ही माना जाएगा। आपने एक्चुअल कितना पे किया Yes, बेटा? sir. 5। बोलो हाँ यार। तो ये बोलते हैं या तो 5 वाला केस चल रहा हो या तो 8 वाला केस चल रहा हो। बोलो हाँ या ना। ये लिखा है ना। Yes, sir. और या तो ये 5 वाला केस चल रहा हो या तो ये 8 वाला केस चल रहा हो, दोनों में से कोई भी केस चल रहा हो। एंड अमाउंट ऑफ द शेयर एज फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। बट मैंने कितना बोल दिया? कितना पे करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 5 ही पे करना है। तो अगर ये वाला केस चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। 5 चल रहा था, 5 पे कर दिया, खत्म हो गई बात। एक्स्ट्रा कुछ पे करने की जरूरत नहीं। बोलो यस और नो। यस। और Yes, sir. अगर पे करना था 8 और मैंने पे किया कितना बेटा? 5, तो 3 रुपया क्या कर दो बेटा? माफ कर दो। बोलो हाँ या ना। शैल नॉट बी लायबल टू एनी Yes, क्राइम। sir. बोलो हाँ या ना। यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो। अमाउंट पेड ऑन द शेयर और रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ विच इज डीम्ड टू हैव बीन पेड। बराबर है क्या? यस और नो? यस। एंड Yes, अमाउंट ऑफ sir. द शेयर फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। तो कौन सा वाला माना जाएगा बेटा? ये वाला, फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, इसी को माना जाएगा। देखो एग्जांपल भी दिया। ओरिजिनल सब्सक्राइब्ड अमाउंट कितना था बेटा? 40,000, 10 रुपए के हिसाब से। बट रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड कितना था बेटा? 3,20,000, 40,000, 8 के हिसाब से। बराबर है। आउट ऑफ विच अमाउंट कितना पे हुआ बेटा? 5, 2 लाख। एंड अनपेड अमाउंट कितना था बेटा? 1,20,000। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. और इसी 1,20,000 को क्या किया गया बेटा? रिड्यूस्ड किया गया। तो क्या ये 1,20,000, बोलो जरा फटाफट से, देने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं नो है। तो सर। ये No, 1,20,000 क्या है बेटा? 3,20,000 माइनस 2 लाख। बोलो हाँ या ना। 2 lakh. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस। यस तो सर। ये जब Yes, भी sir. आप इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे होगे तो इसका आपको पेमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी कंपनी को। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. बोलो फटाफट से यस और नो। सर मुझे Yes, sir. रिड्यूस्ड अमाउंट समझ में नहीं आया. अरे, विच reduced amount if any which is deemed to have been paid। deemed to have been paid मतलब क्या हो गया? जिसे पे किया गया है ऐसा मान लिया जाएगा। पे नहीं किया हुआ था, बट मान लिया गया कि पे किया हुआ था। ये कौन सा अमाउंट है बेटा? कॉल्ड अप। बोलो हाँ या ना। पे नहीं किया गया था एक्चुअल में, बट मान लिया गया कि पे करना है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. 10 की पार वैल्यू थी। बोलो हाँ या ना। 8 क्या है बेटा? बोलो जरा। Called ये up. क्या है? कॉल्ड अप है, मतलब इसी को पे Called up. करना है ना। डीम टू बी पेड यही होगा ना। बोलो हाँ हाँ या सर. ना। और आपने हाँ एक्चुअल में सर. कितना पे किया था बेटा? 5 बेटा। 5. Yes. Yes, बराबर sir. है क्या? अब ये बोल रहा है ये 5 जो है 3 आपको और पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो Yes, ना। sir. हाँ सर. तो ये क्या मान लिया गया? ये 3 को क्या मान लिया गया? डीम टू हैव बीन पेड। बोलो हाँ या ना। मतलब ये Yes, sir. वाला। बराबर है नहीं है? यस और नो? Yes, sir. और फिर अटक रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 10 की पार सर वहाँ वैल्यू पे है। आपने 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है. रुक 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 बेटा, ये 10 से 8 का 2 है और 8 में से 5 पे 3 का है। बोलो हाँ या ना। Yes, दो sir. दो फिगर आ रही है ना मेरे भाई। मेरी बात समझो। 10 की पार वैल्यू है, बराबर है। मेरे को एक्चुअल में कितना देना चाहिए था? 10 देना चाहिए था, पर अभी कंपनी ने कितना मांगा आपसे? कॉल्ड किया 8 का। 8. मतलब 2 देना बाकी है या नहीं है? Yes, sir. 2 का बाकी है या नहीं है? ये बताओ। है. 2 बाकी रहेगा ना। अगर मैं ये मान लेता हूँ ये पेड हो गया है पूरा, तो अभी भी 2 बाकी है या नहीं है? है. हाँ सर. है या नहीं है? है ना। आपने ये पूरा पे किया हुआ है, फिर भी तो ये 2 बाकी है। इसको क्या करोगे बेटा? इसको क्या मानोगे बताओ? एक्चुअल पेड या डीम टू हैव बीन पेड? कम ऑन Deemed to एवरीवन। have been paid. इसको क्या मानोगे आप? डीम टू हैव बीन पेड की मान लिया गया कि चलो पे कर दिया। कब माना जाएगा? एज अ रिजल्ट ऑफ
एज अ रिजल्ट ऑफ कमॉन रिडक्शन, बोलो हाँ या ना। Reduction. तो Yes, sir. तभी मानोगे ना, जब रिडक्शन होएगा तभी तो मानोगे कि हाँ भाई चलो इसको पे कर दिया, तभी तो ये फुल्ली पेड बनेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये 2 रुपए को आप क्या मानोगे, एक्चुअली पेड हुआ है या डीम टू हैव बीन पेड माना गया No, है? sir. Deemed to be everything. तो ये दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिड्यूस्ड अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. एक्चुअल पेड कितना हुआ है बेटा, 8। इस केस में एक्चुअल पेड कितना हुआ है, एक्चुअल पेड कितना हुआ है 8, अभी 5 वाला छोड़ दो, एक्चुअल पेड कितना हुआ है 8, Yes, sir. और डीम टू हैव बीन 8. पेड कितना है बेटा, 2. 2, टोटल कितना हुआ बेटा 10, 10. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस और नो। तो Yes, sir. ये जो 2 रुपए ये क्या है बेटा, रिड्यूस्ड अमाउंट है, क्या है ये, क्या है जल्दी Reduced. बोलो फटाफट से, रिड्यूस्ड अमाउंट, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर अटक रहे, बोलो ना हाँ या ना, नहीं है तो मैं Yes, फिर sir. रिपीट करूंगा। डिम्पल, हाँ सर। क्या हाँ सर, क्या समझा भाई, एक बात बताओ, मैं तुमसे मांग रहा हूँ कि मेरे को 10 रुपया चाहिए तुमसे, बराबर है क्या, चाहिए, Yes, sir. पर मैंने कहा चलो अभी 10 नहीं चाहिए, मेरे को 8 ही दे दो आप, बराबर है, बोलो, इतना तो समझ में आ रहा है यस Yes, ना। सर। sir. 8, तुमने बोला Yes, सर sir. ठीक है ले लो, आपने दे दिया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एक्चुअली पेड, बोलो हाँ या ना। अभी 5 यस Yes, वाला सर। आप छोड़ दो, एक्चुअली पेड हुआ कि नहीं हुआ, आपने पे कर दिया। अब मैंने बोला डिम्पल ये 2 रुपए भी है, बोले सर जाने दो ना प्लीज ना सर, नहीं है ना सर, सर करो ना मैनेज, मैंने कहा चलो क्या मानूं इसको मैं, जल्दी बोलो फटाफट से, डीम्ड deemed to have been paid. डीम्ड टू पेड। हैव बीन पेड, यही तो बोलूंगा ना। मान लिया कि मैंने पे हो गया, एक्चुअल में पे हुआ क्या, नहीं No, सर। sir. नहीं हुआ, तो ये 8 रुपए क्या है बेटा, ये रिड्यूस्ड अमाउंट डीम्ड टू हैव बीन पेड है, बोलो हाँ या। Yes, sir. यस सर। रिड्यूस्ड अमाउंट डीम्ड टू To have been हैव paid. बीन पेड, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस और नो। ये यस जो सर। दो Yes, sir. आ गया, इतना समझ में आया। अब एक रिडक्शन ऑर्डर आया, मान लो, अब समझना, अब मान लो ये एक्चुअली पेड नहीं था, एक्चुअली पेड कितना था 5, बोलो हाँ या ना। Yes, यस sir. तो सर। ये 8 को मैंने क्या मान लिया, डीम्ड टू हैव बीन पेड, बराबर है कि नहीं है, यस और नो। रिड्यूस्ड यस सर। Yes, अमाउंट sir. डीम्ड टू हैव बीन पेड, पेड हो जाना चाहिए, बट एक्चुअल पे कितना किया बेटा 5। 5। तो ये जो 3 बचा ये क्या है बेटा, रिडक्शन हुआ ना, बोलो हाँ या ना। ये 3 का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। तो ये बोल रहे हैं Yes, sir. रिड्यूस्ड अमाउंट और बाय ऑर्डर, इसको मानूं मैं, जल्दी बोलो फटाफट से, 8 या 5, 5 को, तो ये 3 पे मुझे कॉल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, नहीं है. हाँ या ना, हाँ Yes, सर। sir. पक्का। Yes. चलो दूसरा भी समझ लो, यस 10 का शेयर था, बराबर है, मैंने कॉल्ड भी 10 का ही किया, तो यहाँ पे रिड्यूस अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। रिड्यूस्ड Yes, sir. अमाउंट यस सर। डीम टू हैव बीन पेड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मैंने बोला 10 का था, मैंने 5 पे कर दिया, 5 क्या किया बेटा, एक्चुअल पेड किया, बोलो हाँ या ना। तो एक्चुअल Yes, sir. पेड और अनपेड कितना है बेटा, बोलो 5। तो 5। अगर रिडक्शन ऑर्डर आ गया तो क्या मुझे ये 5 पे करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट No, यहाँ sir. पे कैसा बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा कैसा बेटा, कॉन्सेप्ट कैसा बनेगा, या तो ये चलेगा, बोलो हाँ या ना, या तो ये चलेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Yes, या sir. तो अमाउंट पेड 10 या 5 का कॉन्सेप्ट चलेगा, या तो 8 या 5 का कॉन्सेप्ट चलेगा। 10 का बराबर है, यस और नो, 5 का, और या तो कमॉन अमाउंट ऑफ शेयर एज फिक्स्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस सर। पक्का क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. Yes. यस। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, द अमाउंट पेड ऑन द शेयर और रिड्यूस्ड अमाउंट इफ एनी विच इज डीम्ड टू हैव बीन पेड देयर ऑन एज द केस में बी, एंड अमाउंट ऑफ शेयर एज फिक्स्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या बोला कि ये जो 10 रुपया था ये कौन सा था बेटा, पार वैल्यू था, कौन सा था, Par value. पार वैल्यू था, बराबर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पार वैल्यू था। अब ये जो आया 8 रुपए, ये क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये कौन सा था, कॉल्ड वैल्यू थी, कॉल्ड अप। Called up.
अब ये बोलता है 10 रुपए का जो शेयर था वो 8 रुपए का मंगाया गया, मतलब इस पे मैं क्या करूं बेटा, 2 रुपए क्या करूं मैं, बोलो जरा फटाफट, रिड्यूस कर दूं या नहीं कर दूं? Yes, sir. यस और नो? यस। तो रिड्यूस्ड Yes, sir. अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड कितने का बना बेटा? यही बना ना, Yes, sir. रिड्यूस्ड अमाउंट डीम्ड टू हैव बीन पेड, यही तो बना, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. रिड्यूस्ड अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड, एक्चुअल पेड कितना किया बेटा आपने? 5 रुपया। 5. तो यहाँ पे क्या किया आपने, ये 8 वाला कॉन्सेप्ट हुआ, बराबर है, रिड्यूस्ड अमाउंट, और हाँ ओके, अमाउंट पेड कितना हुआ बेटा? 5, बोलो हाँ या ना? अमाउंट पेड ऑन द Yes, शेयर sir. कितना हुआ बेटा? 5। और इसको मैंने कितना किया है, मान लो पेमेंट कितना किया हुआ है? 3 रुपए का रिडक्शन कर दिया, बोलो हाँ या ना? 3 रुपए का क्या कर दिया बेटा? रिडक्शन Deduction. कर दिया, बराबर है। तो या 8 का हो या 5 का हो, मुझे लेना देना नहीं उससे, बट अगर ये 3 का रिडक्शन हो गया है तो इस 3 पे कोई भी कॉल अमाउंट पे नहीं होगा, बराबर है क्या? Yes, sir. कॉल अमाउंट इस पे नहीं होगा। आ गया बात समझ में, यस और नो? क्या हो गया भाई, Yes, sir. खामोश? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। संयम, संयम बेटा, संयम, संयम है या नहीं है बेटा? है संयम, सर। तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में इसको यस सर। समझो कि जितना भी ऑर्डर ऑफ रिडक्शन आएगा उसका पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है। नहीं यस पड़ेगी। सर। आगे बात समझ में कि नहीं आया? ये यस रिड्यूस्ड सर। अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड क्या था कि 10 रुपए का शेयर था, उसको हमने 8 कर दिया था कॉल्ड अप करके, बराबर है, तो रिड्यूस्ड यस अमाउंट सर। डीम टू हैव बीन पेड हो गया, बराबर है कि नहीं हुआ? यस। यस अब सर। इस रिड्यूस्ड अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड में एक्चुअल पे कितना किया था बेटा आपने? 5 रुपया। 5। तो कितना बचा था बेटा? 3 बचा था, तो 3 3 ही रुपए। आपको और पे करना था, बोले अब मत पे करो, तो नहीं पे किया साहब, खत्म हो गई बात। यस सर। आई होप आई एम क्लियर ना? यस सर। Yes, डिम्पल, sir. Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाओ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ। मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू है सर, बार बार वॉइस ब्रेक होती है, इसलिए मेरा आज मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन बाद में बता देंगे फिर। बाकी सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस यस सर। Yes, है। हाँ, तो रिड्यूस्ड अमाउंट डीम टू हैव बीन पेड किसको माना जा रहा है? कॉल्ड, बराबर है। यस सर। अमाउंट पेड मतलब एक्चुअल पेड, और वो बोला कि साहब 8 में से 5 चला गया, 3 और पे करना था, बोले अब मत पे करो, जाने दो साहब, ठीक है नहीं पे करेंगे, खत्म हो गई बात, यस। एज सिंपल एज दैट। कोई बड़ी बात है क्या? 7 वाला, 7 वाली नो बड़ी सर। बात नहीं है, बराबर है, क्लियर है यस एवरीवन? सर। बोलो यस yes, सर। जरा फटाफट से, यस क्लियर है। तो यहाँ पे चार्ट पे आ जाओ जरा फटाफट से, एक बार अपडेट कर देते हैं इसको। हाँ, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। यस, ओके। नाउ अब क्या कर रहे हैं बेटा अपन? नाउ अब क्या कर रहे हैं, जब भी अपन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो फटाफट से। जब भी आप रिडक्शन कर रहे होगे, यस और नो? यस, ये वाला पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस। इसमें आप क्या कर रहे होगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो इन केस ऑफ, कम ऑन, रिड्यूस्ड अमाउंट, बराबर है, यस सर। फिक्स्ड बाय, कम ऑन, एनसीएलटी ऑर्डर, बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस सर। मेंबर shall not be required to pay, बराबर है क्या? मेंबर shall not be, come on, required to pay, क्या? जल्दी बोलो फटाफट से, रिड्यूस्ड अमाउंट, बराबर है ना, यस सर। एज फिक्स्ड बाय, कम ऑन, ऑर्डर, यस सर। एज फिक्स्ड बाय एनसीएलटी ऑर्डर वाया
कॉल, बराबर है ना, वाया कॉल मनी, Yes, sir. कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप आई एम क्लियर। यस, और ये कौन सा बचा, ये हो गया इन केस ऑफ मेंबर, इसको हमने क्या बोला, इन केस ऑफ Member. कॉल मनी ड्यू बाय मेंबर, बराबर है क्या। और यहाँ पे क्या है बेटा, इन केस ऑफ क्रेडिटर्स, इन केस ऑफ व्हाट, क्रेडिटर्स, व्हेन ऑपरेशन इज कंटिन्यूड, बराबर है, यस और नो, Yes, sir. एंड व्हेन ऑपरेशन इज discontinued, Yes. that is winding up of company, बराबर। Yes, sir. तो अगर ऑपरेशन कंटिन्यू था तो क्या मान लिया जाएगा, मेंबर विल पे अमाउंट टू द, कम ऑन, शेयर होल्डर्स, राइट, Yes, sir. सॉरी शेयर होल्डर्स नहीं, क्रेडिटर्स, टू व्हाट, टू द इग्नोर्ड क्रेडिटर्स, to the extent they are liable, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. yes, to the extent they are liable, and to the, sorry, an amount, come on, an amount equal to, come on, value And food. At winding update. determined as if the winding process, as if the company was wound up, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. वैल्यू डिटरमाइंड ऑन बैलेंस शीट डेट, बराबर है, एज इफ द कंपनी वाज वाउंड अप, बराबर है क्या, यस और नो, यस। और यहाँ पे Yes, क्या sir. हो जाएगा, एनसीएलटी डिटरमाइंड द वैल्यू, यस और नो, by Yes, applying sir. the concept of, by applying the concept of liquidation liquidate, नहीं, by applying the concept of what, क्या लिखा था वहां पे, एनसीएलटी डिटरमाइन द वैल्यू बाय अप्लाइंग द, हाँ, बाय अप्लाइंग द रूल स्पेसिफाइड इन आईबीसी कोड, बोलो हाँ या ना, फॉर Yes, sir. एग्जीक्यूटिंग, by applying the, हैंग हो रहा है, बाय अप्लाइंग द, ठीक है, रूल स्पेसिफाइड इन आईबीसी कोड फॉर लिक्विडेटर स्टेटमेंट। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो, यस। तो जब भी हम लिक्विडेटर प्रोसेसर लिक्विडेशन प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो भी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू निकाली जाएगी क्रेडिटर्स की, वो एनसीएलटी बता देगा, वो मेंबर्स को जो है पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, Yes, sir. यस। तो इस केस में अगर मेंबर की बात करेंगे तो मेंबर को कोई भी कॉल मनी पे करने की जरूरत नहीं है, इन द केस ऑफ व्हाट, रिडक्शन, रिड्यूस्ड अमाउंट, बराबर है। और अगर क्रेडिटर इग्नोर्ड किए गए हैं, बराबर है, तो उस केस में दो चीजें होती है, ऑपरेशन अगर कंटिन्यू है तो जो है लिक्विडेशन के टाइम पे
जो भी वैल्यू डिटरमाइंड होगी एज इफ द लिक्विडेशन वाज टेकन प्लेस, तो वो जो भी वैल्यू डिटरमाइंड हुई है उतना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। पर कितना पे करना पड़ेगा बेटा? अप टू द एक्सटेंट द मेंबर्स आर लायबल टू पे। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। सर ये Yes, फर्स्ट sir. में थोड़ा नीचे जूम इन कीजिए ना, नहीं दिख रहा है लेफ्ट साइड में। क्लियर है एवरीवन? तो एक बात बताओ, अगर बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए का क्रेडिटर दिख रहा है, बट लिक्विडेशन के स्टेटमेंट के हिसाब से बेटा कितना दिख रहा है बेटा? 5.5 लाख रुपए। कितना पे करना पड़ेगा? 5.5 लाख। 5.5 लाख पे करना पड़ेगा, बराबर है। और कौन कितना पे करेगा? टू द एक्सटेंट दे आर लायबल, दैट इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। बाकी का Clear है पेमेंट sir. कौन करेगा? बाकी का पेमेंट कंपनी के फंड से होएगा। आई होप आई एम क्लियर। Members are not individually liable beyond they are liable by the concept of what? Limited by liability. I hope I am clear everyone. Yes, sir. Yes. पिक्चर क्लियर है दोस्तों? और अगर वाइंड अप हो गया तो Yes, क्या sir. होएगा? जो भी उस समय वाइंड अप करते वक्त जो भी लिक्विडेटर स्टेटमेंट में क्रेडिटर की वैल्यू होगी उतना पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। और कौन से Yes, क्रेडिटर बेटा? इग्नोर्ड क्रेडिटर। कौन से क्रेडिटर? इग्नोर्ड। बाकी के क्रेडिटर को तो आपने पेमेंट कर ही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इग्नोर्ड क्रेडिटर की जो भी वैल्यू लिक्विडेटर स्टेटमेंट के हिसाब से आएगी वही आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप वाइंडिंग अप प्रोसेस में हो या आपका ऑपरेशन कंटिन्यू हो। एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ या ना? yes, sir. यस। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस सर, क्लियर। पक्का 100%? तो Yes, इसका sir. जल्दी से एक बार क्रेडिटर की समरी आप रिपीट कर दो। अगर मान लो कंपनी ऑपरेशन में है तो क्या करना पड़ेगा? पहले लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आईबीसी कोड के हिसाब से, और वो जो इग्नोर्ड क्रेडिटर हुए उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने की, जितनी भी वैल्यू आएगी उतना ही पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और अगर कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में है तो भी आपको वही काम करना पड़ेगा, लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी एनसीएलटी ऑर्डर देगा, आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो कुछ चेंज नहीं है, वही है। आ रहा है बात समझ में? दोनों के केस में सिर्फ शब्दों का जो है वो फर्क है। Yes, sir. क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. तो रिडक्शन No, ऑफ sir. शेयर कैपिटल बेटा ये हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ है। तो ये पूरा चार्ट प्रोसेस है आपका। Yes, सर sir. जूम कर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ये? एक मिनट रुको। Sir, एक मिनट visible रुको। नहीं है. पार्टी मैं कर मैं दो मैं 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 जूम। Sir, मैं कुछ मैं दिख ही नहीं रहा है. मैं कर रहा हूँ। एक मिनट रुको। रुको रुको। सर हाँ स्क्रीन नहीं है। रुक जा बेटा, रुक जा, मैं कुछ कर रहा हूँ। होल्ड। अभी आएगा। देखो व्हाट्सएप पे आया क्या? अब तक नहीं sir. यस सर। आ गया व्हाट्सएप पे? Sir. हाँ अभी उसको जूम कर सकते हैं अपन। और इसको मैं 4 पार्ट में जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है? एक तो ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है? ये दिख रहा है? यस। एक ये पार्ट हो गया आपका।
ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा। सर उधर क्लियर से आया है। यस, इधर इधर आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा और ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, इसका एक पार्ट आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने जो शेयर की है वो प्रॉपर आपको दिख जाएगी उसमें। यस सर। क्लियर है एवरीवन? हाँ जी, यस सर। यस। तो Yes, sir. अपन ने आज जो कंप्लीट किया बेटा, ध्यान से देख लो क्या क्या कंप्लीट कर दिया। अपन ने ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर मैंने आपको बताया था, याद है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बताया था, याद है? Yes, sir. हाँ यस। सर। उसमें से क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? एक तो ये कंप्लीट कर दिया सेक्शन 61, दैट इज Yes, sir. ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। बाकी का एक ये कवर कर दिया, बोलो हाँ या ना? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का 66। अब अपने पास ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कितनी चीजें बची हुई हैं? एक राइट इशू बचा है, एक बोनस इशू 3 बचा और है, 3। एक बाई बैक ऑफ शेयर्स बचा है। बराबर है क्या? इसको अपन नेक्स्ट Yes, सेशन पे sir. कवर करेंगे। तो 62, 63, 68 आगे बात समझ में एवरीवन? Yes, sir. यस सर। और एक Yes, sir. रहेगा अपने पास 62। 62 कौन सा? ये रहा, फर्दर इशू ऑफ शेयर। क्या? तो फर्दर इशू ऑफ आपका वही हो गया, राइट इशू। Yes, sir. ये सुनो, तो इसमें एक आएगा राइट इशू, एक आएगा इसॉप, और एक आएगा बेटा फॉर कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है इसमें इशू ऑफ शेयर, फर्दर शेयर्स में अपन कवर करने वाले हैं। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस यस सर। सर। सो सभी को समझ में आया आज का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस। Yes, sir. मनीष बेटा, यस सर। आदित्य समझ में आया बेटा? यस सर। डिम्पल, संयम, तमन्ना किधर गई? तमन्ना लेफ्ट हो क्लियर? गया। क्यों? आज वो नहीं आई थी क्या? आई तो थी। सर आई थी सर, अभी कुछ अभी 10 मिनट में। अच्छा, अभी 10 अभी गई minutes। है क्या? चलो कोई बात नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे अपन ये जो बाकी की चीजें रह गई ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, वो अपन कवर करेंगे बेटा। ठीक है, Yes, sir. चलो ओके, थैंक यू Yes, सो sir. मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ। Thank you, sir.